आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपीएसआई के लिए हिंदी व्याकरण का 7वां भाग लेकर आ रहे हैं और ये इस वीडियो का अंतिम भाग होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले वाली जो भी वीडियो है उनका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले ये जानिए कि अनेकार्थी का मतलब क्या होता है। अनेकार्थी मतलब कि अनेक अर्थ, मतलब कि इसके नाम से ही पता है कि ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ निकले उनको हम कहते हैं अनेकार्थी। एक लाइन में कहें तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। देखिए, वैसे तो हिंदी व्याकरण में 500 से अधिक अनेकार्थी शब्द हैं, जिनको आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इस वीडियो में हम लगभग 100 प्लस अनेकार्थी शब्दों को कवर करेंगे जो आपके किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और इनमें से तो कई ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे जाके पढ़ पाएंगे। यह है अपवाद। अपवाद का देखिए तो ये होता है कलंक, वह प्रचलित प्रसंग या फिर जो नियम के विरुद्ध हो। अपवाद का देखिए अलग अलग अर्थ है। कलंक को भी अपवाद कहा जाता है, प्रचलित प्रसंग को भी अपवाद कहा जाता है, और जो नियम के विरुद्ध हो उसको हम अपवाद कहते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में देखते हैं, अतिथि हम किसको किसको कहते हैं? मेहमान को भी अतिथि कहा जाता है, साधु को, यात्री को, अपरिचित व्यक्ति को, यज्ञ में सोमलता लाने वाले को, अग्नि को भी अतिथि बोला जाता है। राम का पोता या फिर कुश के बेटे को भी अतिथि कहा जाता है। तो शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। अरुण, जैसे कि अरुण को मतलब बोलते हैं, लाल को भी हम अरुण बोलते हैं, सूर्य को भी अरुण बोला जाता है, सूर्य के सारथी को भी अरुण बोला जाता है। आपत्ति, विपत्ति को भी आपत्ति कहा जाता है और ऐतराज को भी आपत्ति कहा जाता है। अपेक्षा मतलब कि इच्छा, आवश्यकता, आशा और इत्यादि। आराम को कहते हैं बाग, विश्राम, रोग का दूर होना, मतलब आराम कहा जा रहा है। इसका एक अर्थ ये भी है कि रोग का दूर होना अगर कहीं पे है तो उसको हम आराम कह सकते हैं, या फिर निरोग होना, ये दोनों एक ही बात है। अंक मतलब होता है कि भाग्य, मतलब आपके अंक कैसे चल रहे हैं, आपके भाग्य कैसा चल रहा है, या फिर गिनती का जो अंक होता है उनको भी हम अंक ही बोलते हैं। और नाटक में जो पॉइंट लिखा जाता है उसको हम अंक ही बोलते हैं, कि मतलब कि नाटक के 15वें अंक में चिन्ह संख्या, इनको भी हम अंक बोलते हैं। और गोंद, ये बहुत बार पूछा गया है कि गोंद को भी हम अंक बोलते हैं, उसने अपने अंक में भर लिया, तो ये है अंक। अंबर, अंबर का अर्थ है आकाश या फिर अमृत भी होता है, और वस्त्र भी होता है, वस्त्र को भी अंबर कहा जाता है। जैसे आप पीताम्बर सुने होंगे, पीताम्बर, तो पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, तो अंबर माने आकाश भी होता है और अंबर मतलब कि वस्त्र भी होता है। अनंत मतलब कि आकाश, ईश्वर, विष्णु, अंतहीन, शेषनाग, इनको अनंत के नाम से जाना जाता है। अर्थ का मतलब होता है मतलब, कारण, लिए, भाव, हेतु, अभिप्राय, धन, आशय और प्रयोजन। देखिए, इसको आप 1 से 2 बार देखने के बाद एप्लीकेशन पे जाके इसे लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, वहाँ आप कम समय में इसको पढ़ पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो अधिकतर जो शब्द हैं आपको याद हो जाएंगे। वैसे मुहावरा जो पर्यायवाची शब्द होता है और इसमें ज़्यादा अंतर है। पर्यायवाची में क्या होता है कि उसका जो शब्द है उसका एक ही अर्थ होता है। जैसे सूर्य के बारे में चाहे भानु, भास्कर ये कहा जा रहा है तो सबका अर्थ एक ही है, सूर्य। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे कि एक ही शब्द है और उसका जब जगह बदल गया तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे अगर हम कोई पीने वाला पदार्थ है और उसको हम अर्क बोलते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा रस। अगर हम किसी को जल दे रहे हैं और कहेंगे कि हम अर्क को जल दे रहे हैं तो उसका मतलब हो जाएगा सूर्य। तो एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। आम, आम मतलब होता है आम का फल, या फिर जो सामान्य होता है उसको भी हम आम बोलते हैं। जैसे कि आम सहमति से उन्हें चुना गया, या फिर मामूली, मामूली कहते हैं, रंज भी कहा जाता है, या फिर सर्वसाधारण। अंतर मतलब कि शेष, दूरी, हृदय और भेद। उसी तरह अधर, अधर मतलब कि धरती, आकाश के बीच का जो स्थान है इसको हम अधर बोलते हैं, या फिर पाताल को भी अधर बोलते हैं।
और नीचे वाले होठ को भी हम अधर बोलते हैं। अर्क मतलब कि इंद्र, सूर्य, रस और अनबन। देखिए सबका अलग अलग अर्थ है और पर्यायवाची में क्या होता है कि सबका अर्थ एक ही होता है। अंकुश मतलब कि रोक, जैसे उसने उसके काम पे अंकुश लगा दिया, रोक दिया। हाथी को वश में करने के लिए एक लोहा यूज किया जाता है जो कुछ इस तरह का होता है, इसको भी अंकुश बोला जाता है। अंजन, अंजन मतलब कि काजल, रात, माया और लेप। अंश मतलब कि हिस्सा, कोण का अंश या फिर किरण। अंत मतलब कि मरण, अवसान या फिर सीमा। जैसे उसका अवसान नजदीक था, या फिर कहिए कि उसकी सीमा नजदीक थी, या फिर वो मर गया, उसका अंत हो गया। तो शब्द तो एक ही है, एक ही जैसा लगे हर जगह लिखा भी जाएगा, लेकिन उसका अर्थ जगह बदलने के बाद अलग अलग हो जाएगा। इसी को हम अनेकार्थी कहते हैं। पर्यायवाची में भले ही शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक होता है। अनेकार्थी में शब्द एक रहेगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। ये दोनों में आपको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अनंत मतलब आकाश, अंतहीन या फिर विष्णु को भी हम अनंत ही बोलते हैं। अगला है अच्युत। अच्युत मतलब होता है कि अविनाशी, मतलब कि जो हिले ना, मतलब कि स्थिर, टिका हुआ। कृष्ण को भी अच्युत बोला जाता है। अपंग, अपंग मतलब नॉर्मली अपंग का प्रयोग अपाहिज के लिए होता है, लेकिन जो तिलक है इसको भी अपंग ही बोला जाता है। और नेत्रों के जो कोने होते हैं इसको भी अपंग ही बोला जाता है। अग्र मतलब नॉर्मली होता है आगे, नोक, शिखर और मुख, ये उसके अनेकार्थी शब्द हैं। अमृत को हम सुधा भी कहते हैं, जल को भी अमृत कहा जाता है, अमर को भी अमृत कहा जाता है और सुंदर को भी अमृत कहा जाता है। अज मतलब कि ब्रह्मा, या फिर अज मतलब कि बकरा को भी अज बोलते हैं। देखिए सब देखी है लेकिन जगह जगह का अंतर है। तो अगर भगवान के लिए या फिर किसी वैसे व्यक्ति के लिए अज का प्रयोग होता है जो कि पूजने योग्य है, तो वहाँ पे उसका अर्थ बकरा ब्रह्मा हो जाएगा। अगर कहीं वैसा है तो बकरा हो जाएगा। या फिर जो दशरथ के पिता थे उनका नाम भी अज था। जैसे अगर रामायण में कहीं अज की बात होती है तो समझिए कि वो दशरथ के पिता की बात हो रही है। अच्छ, अच्छ मतलब आंख होता है, धुरी होता है, आत्मा, पहिया या फिर पासा। अक्षर मतलब अविनाशी, वर्ण, आत्मा, आकाश या फिर मोक्ष। अमर मतलब कि देवता, पारा, अविनाशी। अली मतलब कि भौरा, मदिरा, कुत्ता। अहि मतलब सर्प, सूर्य, कष्ट। अचल मतलब होता है स्थिर। पर्वत को भी अचल बोलते हैं क्योंकि वो भी स्थिर रहता है। और अचल मतलब दृढ़ भी होता है। कर मतलब कि हाथ, जैसे उसने अपने करों से ये दिया। या फिर कर मतलब टैक्स भी होता है, उसके पे इतना टैक्स लगाया गया, कर लगाया गया। जो किरण होती है उसको भी कर बोलते हैं और जो सूंड होता है उसको भी कर बोला जाता है। काल मतलब कि समय, मृत्यु या फिर यमराज। इन तीनों का मतलब काल का ये तीनों अर्थ है। कला मतलब होता है अंश, किसी अच्छे कार्य को अच्छी तरह से करने का जो कौशल है उसे हम कला बोलते हैं। कर्ण मतलब कर्ण होता है, कान को भी हम कर्ण बोलते हैं। उसी तरह काम, तो काम बोलते हैं वासना को भी। काम को कामदेव भी जानते हैं। काम से कार्य भी होता है, काम से पेशा भी होता है और काम का मतलब धंधा भी होता है। कनक मतलब कि सोना होता है, कनक मतलब कि धतूरा भी होता है, कनक मतलब प्लास भी होता है और कनक मतलब गेहूं भी होता है। खग मतलब पक्षी होता है, खग मतलब तारा होता है, खग मतलब गंधर्व भी होता है और खग मतलब कि जुगनू भी होता है और बाण को भी खग बोला जाता है। खर मतलब दुष्ट और गधा, ये बहुत बार पूछा गया है। तिनका, कड़ा, तिछड़, मोटा, एक राक्षस। खल मतलब होता है दुष्ट, धतूरा, बहया, धरती। सूर्य को भी हम खल कहते हैं। और जो दवा कूटने की खरैल होती है इस तरह, तो इसको भी हम खल बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यह है गण। गण मतलब कि जो गण वाला शब्द होता है यह समूह के लिए प्रयोग होता है। मनुष्य को भी हम गण बोलते हैं, भूत प्रेत आदि को भी गण बोला जाता है और शिव के जो भक्त होते हैं उनको भी गण बोला जाता है। गिनती में छंद के जो पद होते हैं उनको भी गणों में ही काउंट किया जाता है या फिर पिंगल के गण होते हैं। उसी तरह गुरु बोला जाता है शिक्षक को, ग्रह विशेष को भी गुरु बोला जाता है, बृहस्पति को भी गुरु बोला जाता है, श्रेष्ठ को भी गुरु बोला जाता है और भारी, बड़ा और भार, इन सब का मतलब होता है मतलब कि गुरु, आप जो गुरु देख रहे हैं इनमें से सभी गुरु का अर्थ सभी हो सकता है।
उसी तरह गो मतलब बाण को भी गो बोलते हैं, आँख को भी गो बोला जाता है, ब्रज, गाय, स्वर्ग, स्वर्ग को भी गो बोला जाता है। इसके अलावा पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य, बैल इत्यादि को भी गो बोला जाता है। गुण मतलब कौशल, शील, रस्सी, रस्सी को भी गुण बोला जाता है, स्वभाव, लाभ, विशेषता, धनुष की डोरी, धनुष की डोरी को भी गुण बोला जाता है। गति का होता है पाल, हालत, चाल, दशा, मोच और पहुंच। गोविंद का होता है कृष्ण, गोष्ठी का स्वामी। गोत्र का होता है वंश, वज्र, पहाड़, नाम। घन का होता है बादल, अधिक, घना, गणित का घन, पिंड या फिर हथौड़ा। उसी तरह घट का होता है घड़ा, देह, हृदय, किनारा। चरण का होता है पग, पंक्ति या फिर पद का भाग, उसको भी हम बोलते हैं चरण। आगे बढ़ते हैं तो यह है चंचला। चंचला मतलब हम लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, स्त्री को भी चंचला कहा जाता है। और बिजली। चोटी का होता है शिखर, सिर और बेड़ी। चंद्र का शशि, कपूर, सोना, सुंदर। चक्र का पहिया, चाक, भंवर, समूह, बवंडर। छंद का इच्छा, पद, वृंद। जलज का कमल, मोती, शंख, मछली, जोंक, चंद्रमा और सिवार। जाल का फरेब, बुनावट, फंदा, किरण और जाला। जीवन का जल, प्राण, जीविका, जीवित। जीवित को भी हम जीवन बोलते हैं। जौ, जौ को बेग बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं या फिर अन्न विशेष को हम जौ बोलते हैं। जंग होता है तो युद्ध को भी हम जंग कहते हैं, या फिर लोहे पे जो कार्बन की परत लग जाती है उसको भी हम जंग बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही शब्द का कितने अर्थ है, इसीलिए इसको अनेकार्थी बोला जाता है। जयंत का होता है इंद्रपुत्र, शिव। चाँद को भी जयंत बोला जाता है और एक ताल को भी जयंत बोला जाता है। ज्येष्ठ मतलब कि जेठ, पति के बड़े भाई को ज्येष्ठ बोला जाता है, और या फिर बड़ा को भी ज्येष्ठ बोला जाता है, या फिर ज्येष्ठ नाम का एक हिंदी महीना भी होता है। तीर का होता है बाण, किनारा, तट। तारा का होता है आँख के पुतले। नक्षत्र, तारक, प्यारा। बलि की स्त्री, इसको भी तारा बोलते हैं, और बृहस्पति की स्त्री को भी तारा बोलते हैं, बृहस्पति को गुरु बोलते हैं। तंत्र, दवा, उपासना, पद्धति, सूत और कपड़ा। कपड़ा को भी तंत्र बोला जाता है, सूत मतलब भी तंत्र होता है। इसी तरह तत्व का होता है मूल, वस्त्र, ब्रह्मा, पदार्थ। तनु का होता है शरीर, मूर्ति, अल्प, कोमल और पतला। लाल का होता है लय, एक वृक्ष, झील या फिर हड़ताल। ताच्य का होता है घोड़ा, गरुड़, सर्प, स्वर्ण और रथ। इसी तरह होता है दल, दल का होता है समूह, सेना, पत्ता, पत्र, नास, हिस्सा, पक्ष, भाग और चिड़ी। दंड का होता है सजा, डंडा, आक्रमण, दमन और दंड एक व्यायाम भी होता है। द्रव्य का होता है वस्तु या फिर धन को भी द्रव्य बोला जाता है। द्विज का होता है पंडित, ब्राह्मण, पक्षी, दांत और गणेश। अगला है कि द्वीप, टापू को द्वीप बोलते हैं, आश्रम को भी द्वीप बोलते हैं। उसी तरह हाथी और अवलंब को भी द्वीप बोला जाता है। द्रोण का होता है द्रोणाचार्य, डॉगी और कौवा को भी द्रोण बोला जाता है। दर्शन मतलब कि मुलाकात, एक शास्त्र, स्वप्न और तत्व ज्ञान। धन का होता है संपत्ति, शुभ कार्य, श्रेय, न्याय और योग। धर्म का होता है प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य, संप्रदाय। धात्री का होता है उपमाता, पृथ्वी और आंवला। उसी तरह जो अगला है यह है नंद। नंद होता है हर्ष का, परमेश्वर का, मगधराज का और मेढक का। मेढक मतलब नंद बोला जा रहा है, इसका मतलब मेढक भी हो सकता है। निशान मतलब होता है तेज करना, चिन्ह, यादगार या फिर पताका। नाग का होता है हाथी, पर्वत, बादल और सांप। नग का होता है पर्वत, वृक्ष, रत्न विशेष को हम नग बोलते हैं। और चाव, अचल और नगीना, नगीना को भी हम नग बोलते हैं। पुष्कर, तालाब, कमल, आकाश और तलवार, इनको हम पुष्कर बोलते हैं। पिसुन का होता है चुगलखोर, चुगलखोर को पिसुन बोला जाता है। केसर, नारद, नीच, क्रूर या फिर मूर्ख। पूत का होता है पुत्र, पवित्र किया हुआ, जो भी पवित्र किया होगा उसको हम पूत बोले हैं। और शंख का भी पूत बोला जाता है। फल का होता है लाभ, मेवा, नतीजा या फिर पेड़ का फल, उसको भी फल बोलते हैं। तलवार को भी फल कहा जाता है।
या फिर भाले की नोक को विफल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है पद। पद होता है चरण का, शब्द, पैर, स्थान, उद्यम, रक्षा, ओहदा, कविता का चरण, इसको भी हम पद बोलते हैं। पानी का जल, चमक और इज्जत। पक्ष का 15 दिन का जो समय होता है उसको पक्ष बोलते हैं, या फिर ओर को भी हम पक्ष बोलते हैं। उसी तरह पंख, बल, घर, सहाय या फिर पार्टी। पत्र का होता है पत्ता, चिट्ठी या फिर पंख। पृष्ठ का होता है पीठ, पत्ता, पीछे का भाग। उसी तरह पतंग का होता है सूर्य, पक्षी, टिड्डी, फतिंगा और गुड्डी। पय का होता है दूध, अन्न और पानी। पर का होता है पंख, ऊपर, बाद और किंतु। उसी तरह प्रतीक का चिन्ह को भी प्रतीक बोलते हैं, प्रतिमा को भी प्रतीक बोलते हैं और उल्टा को भी प्रतीक बोला जाता है। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में आपसे, हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं। वैसे तो 500 से अधिक वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कम ही शब्दों को कवर कर रहे हैं। अगर आप इन्हें पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर पूछे जाने की संभावना ना के बराबर होगी, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। बल मतलब होता है सेना, ताकत, बलराम, शक्ति। बेला मतलब एक फूल, वक्ता को भी बेला बोलते हैं, समय और बर्तन। बाद का होता है पीछे, व्यर्थ, शिवाय। बद का होता है बंधन, गांठ, निर्माण या फिर बांध के किनारे। भीत का होता है डरा हुआ, भित्ति या फिर दीवार। भाव का होता है संसार, शुभ, मेघ और जन्म। भेद का होता है रहस्य, तात्पर्य, अंतर और प्रकार। उसी तरह भाग का होता है हिस्सा, विभाजन, भाग्य। भार का होता है काम, बोझा को भी भार बोलते हैं। उसी तरह सहारा और रक्षा को भी भार बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है रस। तो देखिए प्रेम को भी रस बोला जाता है। काव्य के जो 9 रस होते हैं वहाँ पर भी हम रस सुनते हैं। और पीने वाले अर्क को भी रस बोला जाता है, स्वाद बोला जाता है और सार बोला जाता है रस को। रक्त का होता है लहू या फिर लाल रंग, सिंदूर या फिर केसर। लहर का होता है तरंग, वायु की गति, उमंग या फिर जोश। वर्ण का होता है जाति, रंग, अक्षर। विग्रह का होता है लड़ाई, शरीर, विच्छेद, देवता की मूर्ति। विधि का होता है कानून, विधि विधान मतलब रीति रिवाज। विधि मतलब कि विधि का विधान है, मतलब कि ईश्वर का किया है। विधि मतलब कि आपकी विधि कैसे चल रही है, मतलब कि भाग्य। और विधि मतलब होता है ढंग। वीथी मतलब कि पक्ति, श्रेणी, गली और बाजार। वीथी मतलब बाजार। वेद मतलब ज्ञान, विष्णु को भी हम वेद बोलते हैं। उसी तरह व्याख्या। उसी तरह ओम है, ओम का होता है आकाश, अबरक, कल्याण। वंश का होता है कुल, पास, बांसुरी या फिर वंश का अर्थ होता है परिवार। देखिए यहाँ पे वैसे तो आप देखेंगे तो हिंदी व्याकरण में ढेर सारे कवि हैं और उनकी रचनाएं भी उससे ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही कवियों और उनकी रचनाओं को देखेंगे। यहाँ पर जो भी हम कवर करने वाले हैं ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि इनमें से कई ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं दलपत विजय से। ये कवि हैं और इनका जो रचना है ये है खुमान रासो। अब देखिए ऐसा नहीं है कि दलपत विजय की बस एक ही रचना है खुमान रासो, कई सारी हैं, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है यह है खुमान रासो। नरपति नाल ये है बीसल देव रासो। तो जब रासो करके आता है तो आपको काफी कंफ्यूज करता है। रासो से आपको 5-6 दिखेगा, जैसे कि परमाल रासो ये जगनिक ने लिखा है, और हमीर रासो ये सारंगधर ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो ये चंद्र दरबाई ने लिखा है। चंद्र दरबाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे और ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यूपी के या फिर अगर पूरे नेशनल लेवल पे देखेंगे तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, तो ये किया गया चंद्र दरबाई के द्वारा, चंद्र बरदाई के द्वारा। तुलसीदास ने कई रचनाएं की, लेकिन जो इनसे पूछा जाता है यह है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल। देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप उनका उत्तर बता पाएं। कबीरदास, रामायणी, शबद और साखी, इसी एक लाइन में साखी, शबद, रामायणी भी बोला जाता है। सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, ये तीनों रचनाएं सूरदास की हैं। इसके अलावा जायसी की जो रचना है यह है पद्मावत,
अखरावट और आखिरी कलाम। इसमें से पद्मावत बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं तो यह है बिहारी, और बिहारी की बस एक ही रचना पूछी जाती है, ये है बिहारी सतसई। ये श्रृंगार रस के कवि हैं बिहारी। बिहारी सतसई एक ऐसी रचना है जो कई बार आपके परीक्षाओं में आया है। इसके बाद जो देव हैं उन्होंने अष्टयाम, भाव विलास और रस विलास को लिखा है। तो विलास आपको जहां पर भी दिखता है समझ जाइए कि ये देव की रचना है। पदभारण, हितोपदेश, ये बहुत बार पूछा गया है। राम रसायन और जगत विनोद, ये पदाकर के द्वारा लिखा गया है। ललित ललाम, ये भी बहुत बार पूछा गया है। चंद्रसार, रसराज और साहित्यकार, ये मतीराम ने इसकी रचना की है। अगर आप चिंतामणि की रचनाओं को देखेंगे तो यह है कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक। इसी तरह भूषण का भी कई बार पूछा जाता है। शिवा बावने, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, इसमें से शिवा बावने बहुत बार आपके परीक्षा में आया है। केशवदास है, केशवदास की जो रचनाएं हैं यह है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, ये सब लिखा है केशवदास ने। अब आपने कबीरदास को देख लिया तो रहीम दास को भी देख लीजिए। रहीम सतसई, देखिए अगर बिहारी लिखेंगे तो बिहारी सतसई, रहीम लिखेंगे तो रहीम सतसई। इसके अलावा रहीम ने श्रृंगार सतसई भी लिखा है, रहीम रत्नावली भी है, रास पंचाध्याय भी है और बरवे नायिका, ये पूछा गया है कई बार। इसका आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां जा करके आप इसके लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। मीराबाई का है राग गोविंद, गीत गोविंद और नरसी जी का मेहरा राग सोरठ के पद। देखिए गीत गोविंद कई बार पूछा गया है। इसमें से चंद्र दरबाई काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से है गीत गोविंद। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे घनानंद की कुछ रचनाओं को। तो यह है सुजान सागर, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, वियोग बोली और इश्कता। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने खड़ी बोली को सबसे पहले यूज करना शुरू किया। तो इनकी जो रचना है यह है प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप और श्रृंगार लहरी। देखिए इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं हो सकता है, आपको याद ही करना पड़ेगा, इसलिए आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए और आप ऐप पे जाके इसे 3-4 बार पढ़ लेंगे तो ये आपको इसमें से कई सारे हैं तो याद हो जाएंगे। राम नरेश त्रिपाठी का है पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, ग्राम्य गीत। श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा, भारत गीत, हेमंत, मनो विनोद, स्वर्गीय और बीड़ा, ये श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि जिनको हम हरिऔध जी कहते हैं, इनकी 2-3 रचनाएं जो पूछी जाती हैं, वैदेही वनवास और प्रिय वैवास, ये कई बार पूछे, प्रिय प्रवास ये कई बार पूछा गया है। चौखे चौपदे और रथ कलश अयोध्या सिंह की ही रचनाएं हैं। मैथिली षडगुप्त की जो रचना है यह है साकेत, यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज, द्वापर और पंचवटी। जयशंकर प्रसाद के बारे में भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कामना, कल्याणी, स्कंदगुप्त, विशाख और आकाशदीप। देखिए जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचना है सबको याद करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के अधिकतर चांसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यह है सुमित्रा नंदन पंत। देखिए आजकल की परीक्षा में 2 लोगों का पूछे जाने की उम्मीद ज्यादा रहती है, एक है महादेवी वर्मा और दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का आपने देख लिया, अब देखेंगे महादेवी वर्मा का। उससे पहले सुमित्रा नंदन पंत, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, चिदम्बरा, ये पूछा गया है कई बार। उत्तरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल, तुलसीदास। अब तुलसीदास पूछा जाए तो तुलसीदास मत ट्रिक करिएगा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। अनामिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा और बेला। देखिए जो ट्रिक लगा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम ट्रिक नहीं लगाए हैं वो कभी नहीं पूछा गया है। ट्रिक लगाने का ये मतलब है कि ये बहुत बार पूछा गया है, बाकी भी कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। महादेवी वर्मा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा और पद से साथी। सुभद्रा कुमारी चौहान का है मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, मिलन, स्वप्न और जयंत। रामधारी सिंह दिनकर जो कि बिहार से आते हैं और इनकी भी कई रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है, जैसे उर्वशी बहुत बार पूछा गया है, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, रेणुका, बापू और रसवंती। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है यह है हिम, किरीटिनी, माता, युगचरण, समर्पण और हिम्मत
रंगिनी। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कुछ और। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका है गीत परोख खुशबू के शिलालेख। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका है उर्मिला महाप्राण, अपलक, रश्मि रेखा और कवासी। सोहनलाल द्विवेदी के है भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना, कुड़ाल, विस्पान और पूजा के स्वर। आगे बढ़ेंगे, कुछ और देख लेंगे जो पूछा गया है। ये है अज्ञे। अज्ञे की जो रचना है इनका है आंगन के पार द्वार, हरी घास पर छड़बर, बावरा अहेरी, त्रिशंकु, अरे यायावर याद रहेगा। ये बहुत बार पूछा गया है। अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, चिंता और पूर्वा। मुंशी प्रेमचंद भी काफी महत्वपूर्ण है, इनका भी आपको सारे याद रखना होगा, बहुत बार पूछा जाता है। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सारे कई बार रिपीट हुए हैं, कई बार परीक्षाओं में। कायाकल्प और प्रेमाश्रय। हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं, इनका जो रचनाएं पूछी जाती हैं वैसे तो बहुत है, लेकिन 2-3 पूछी जाती हैं बहुत बार, जैसे मधुशाला और मधुबाला, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा ये कई बार पूछा गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके अलावा जो इनकी रचना है ये है निशा निमंत्रण, मधु कलश, बुद्ध का नाचघर और बंगाल का काल। राजकुमार वर्मा का है संकेत, एकलव्य, उत्तरायण, निषेध, आकाशगंगा और चित्तौड़ की चिता। धर्मवीर भारती, अंधा युग, ये बहुत बार पूछा गया है। कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, ये भी पूछा गया है। सूरज का 7वां घोड़ा और ठंडा लोहा। अब देखेंगे आगे तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी, खाक धूले, नए साहित्य का सौंदर्य सात्य, विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी और काट का सपना, ये कई बार पूछा गया है। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये पूछा गया है। क्या कहकर पुकारूं, पागल कुत्ते का मसीहा, ये एक उपन्यास है। सोया हुआ जल, ये भी एक उपन्यास है। केदारनाथ सिंह, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, ये पूछा गया है। यहाँ से देखो, बाघ, अकाल, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, तालस्ताय और साइकिल, सृष्टि पे पहरा। इसके अलावा और भी हैं कुछ, जैसे कि कुंवर नारायण का चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, इन दिनों। उदय प्रकाश का है सुनो कारीगिर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा, ये पूछा गया है कई बार। दरियाई घोड़ा, तिरछ, दत्तात्रेय के दुख, पाल घुमरा का स्कूटर और आरेबा परेखा, ये कई बार पूछा गया है। सबसे पहले बात करें कि पत्र लेखन होता क्या है। तो पत्र लेखन मतलब कि पत्र जो हम अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने के लिए किसी को लिखते हैं उसे हम पत्र बोलते हैं। यानी कि अगर आप एक परिभाषा के रूप में देखें तो ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी हो उसे हम पत्र कहेंगे। पत्र के द्वारा होता क्या है कि कोई अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाता है। ये बातें निजी हो सकती हैं, कार्यालय संबंधी हो सकती हैं या फिर कैसी भी हो सकती हैं, उन सभी को हम कहते हैं पत्र और उस क्रिया को हम बोलते हैं पत्र लेखन। इससे कई सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। अब देखते हैं कि पत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे जो एक हम पत्र लिखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो एक होता है शीर्षक या फिर जिसको आरंभ भी बोल सकते हैं। उसके बाद होता है संबोधन, जैसे कि डियर अध्यापक, इस तरह का जो है अभिवादन होता है। उसके बाद विषय वस्तु जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि हम 1 से 2 लाइन में बताने की कोशिश करते हैं कि इस लेटर में हमने लिखा क्या है, ताकि किसी को पूरा लेटर ना पढ़ना पड़े। अगर वो 1 लाइन पढ़ ले तो उसको बहुत हद तक उसके बारे में जानकारी मिल जाए। उसके बाद होता है मंगल कामना, मतलब अंतिम में हम उसके लिए मंगल कामना करते हैं और लास्ट में मिलता है अंत। तो ये होते हैं पत्र के मुख्य रूप से 5 भाग। आगे हम देखेंगे कि किसमें क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि पत्र के 5 भाग होते हैं। पहला है शीर्षक, दूसरा संबोधन, तीसरा विषय वस्तु, चौथा मंगल कामना और 5वां अंत। यहाँ पे पूछा गया है कई बार कि पत्रों के प्रकार कितने होते हैं। तो पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अनौपचारिक
मतलब कि इनफॉर्मल लेटर, दूसरा होता है औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर। तो पत्रों के दो प्रकार होते हैं, ये आप जरूर याद रखें। पहले हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र का मतलब ये होता है पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत। जो भी व्यक्तिगत या फिर ऐसे पत्र जो केवल दो लोगों के बारे में ही हो, उनको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र का मतलब ये है कि जब हम अपने किसी मित्र, प्रियजन या फिर परिवार के किसी सदस्य को लिखते हैं, ये पत्र सुख दुख, शोक, विदाई, निमंत्रण आदि के लिए लिखे जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। यहाँ पे अनौपचारिक पत्र को लिखने में कुछ नियमों को पालन करना जरूरी होता है। जैसे कि एक ऑफिशियल पत्र होता है, उसमें अलग नियम होते हैं। अनौपचारिक पत्र, जिसको आप व्यक्तिगत पत्र भी बोल सकते हैं, इनके रूल्स अलग होते हैं। जैसे जो अनौपचारिक या फिर व्यक्तिगत पत्र हैं, इसमें पत्र के ऊपर दाहिनी ओर पत्र प्रेषक का नाम, पता और दिनांक होना चाहिए। मतलब मान लीजिए आप ये लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे दाहिने तरफ ऊपर में आपको क्या लिखना होगा, भेजने वाले का नाम, पता और दिनांक। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है उसे हम प्रेषिती कहते हैं। उसके प्रति संबंध के अनुसार ही समुचित अभिवादन या फिर संबोधन के शब्द लिखे जाते हैं। जैसे कि अभिवादन में हम वैसे प्रयोग करेंगे जैसे वो पत्र किसके लिए लिखा जा रहा है, मित्र के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, किसी अपने सदस्य के लिए, तो सबके लिए अलग अलग अभिवादन होगा, वो हम आगे देखेंगे। यह पत्र प्रेषक अथवा प्रेषिती के संबंध पर निर्भर करता है कि अभिवादन का प्रयोग कहाँ, किसके लिए और किस तरह करना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप किसको भेज रहे हैं, उसके अनुसार यहाँ पे जो अभिवादन का शब्द है उसे लगाया जाता है। जैसे कि अगर आप अपने से बड़ों के लिए भेज रहे हैं, जो बड़े हैं आपसे, आदरणीय हैं, उनको अगर आप भेज रहे हैं, तो आप जो शब्द लगाते हैं ये होता है आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय इत्यादि। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अगर आप अपने से बड़े के लिए लेटर लिख रहे हैं तो आप उसमें प्रशस्ति शब्द क्या लगाएंगे। ये होता है आदरणीय, पूजनीय, पूज्य या फिर श्रद्धेय। इसके अलावा जो अभिवादन होता है ये क्या रखना चाहिए, तो ये होता है सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार इत्यादि। जो समाप्ति होगी जहाँ पे नीचे लिखा जाता है, जैसे एक लेटर है तो इसमें जब नीचे यहाँ पे लिखने की बात आती है लास्ट में समाप्ति के जगह पे, वहाँ पे लिखा जाता है आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नतिनी, भतीजा इत्यादि। मतलब अगर हम ये लेटर अपने से बड़ों वालों के लिए लिख रहे हैं तो प्रशस्ति में तो हम ये सारे शब्द प्रयोग में लाएंगे। इसके अलावा जब अभिवादन में लिखना होगा तो हम ये सारे शब्दों को यूज करते हैं। समाप्ति में आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपका रिलेशन होगा उसके अनुसार। अब अगर ये लेटर अपने से छोटे या फिर बराबर वाले को लिखना हो, जैसे कि अपने किसी दोस्त को, तो उस समय हम जो प्रशस्ति है इसमें हम लिखेंगे प्रिय, चिरंजीवी, प्यारे, प्रिय मित्र। अभिवादन में उनको हम लिखेंगे मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो या फिर आशीर्वाद। जो समाप्ति होती है यहाँ पे दाएं तरफ नीचे, यहाँ पे लिखेंगे तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक इत्यादि। तो देखिए दोनों में कितना अंतर है, अगर ये लेटर हम अपने से बड़ों के लिए लिख रहे हैं या फिर अपने से बराबर या फिर छोटों वाले के लिए लिख रहे हैं। अब देखते हैं कुछ औपचारिक पत्रों को। जैसे ये जो औपचारिक पत्र होते हैं ये ऑफिशियल होते हैं, इसमें भी कई प्रकार हैं। लेकिन अगर आप ये लेटर प्रधानाचार्य, किसी पदाधिकारी, व्यापारी, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिख रहे हैं तो ये पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अभी आपने देखा अनौपचारिक मतलब कि पारिवारिक, व्यक्तिगत, लेकिन औपचारिक मतलब कि किसी अधिकारी को, प्रधानाचार्य को, व्यापारी को, ग्राहक को या फिर पुस्तक विक्रेता को जो पत्र लिखा जाता है उसको हम औपचारिक पत्र बोलते हैं। तो जो औपचारिक पत्र होता है इसके कई प्रकार हैं और यहाँ से ही आपके परीक्षा में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे लगभग 4 से 5 प्रकारों को हम कवर करेंगे, सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन शुरू करते हैं पहले वाले से, जो है प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र। प्रार्थना पत्र मतलब इसमें किसी से प्रार्थना की जाती है या फिर किसी से आवेदन किया जाता है। जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है,
ये जो लेटर होता है ये अवकाश मतलब छुट्टी, सुधार या फिर आवेदन के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे ये जो लेटर है इसको लिखने में कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और ये रूल्स क्या है उसी को हम आगे देखने वाले हैं। देखिए जो पहला रूल्स है ये है कि प्रेषक का पता। आवेदन पत्र जब लिखते हैं तो उसके सबसे ऊपर की तरफ बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम लिखा जाता है, मतलब कि कौन भेज रहा है, उसका क्या नाम है और उस दिन की जो दिनांक है उसी के नीचे, मतलब नाम जो भेज रहा है लेटर उसका और उसके नीचे उसका दिनांक लिखा जाता है। इसी तरह जो पत्र प्राप्त करने वाला है जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम हम लिखते हैं दूसरी तरफ सेवा में लिखकर। जैसे कि सेवा में अगर कोई अधिकारी है तो जैसे कि आप कोई पीडब्ल्यूडी अधिकारी है तो पीडब्ल्यूडी अधिकारी, उसके बाद पहले उसका नाम, उसके बाद से पीडब्ल्यूडी अधिकारी, उसका स्थान और डेट, ये सारा लिख सकते हैं आप सेवा में। इसके बाद उसके नीचे जो लिखा जाता है, मतलब उस लेटर में जो नीचे लिखेंगे वहां लिखा जाता है विषय। जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखाएं, यहाँ पे हम लिखते हैं बीच में विषय। विषय में क्या होता है कि जो भी हमने इस लेटर में बात कही है उसको एक लाइन में पूरा कर दिया जाता है, मतलब कि ऐसा होना चाहिए विषय ताकि पढ़ने वाले को विषय पढ़कर ही लेटर के बारे में अधिक जानकारी हो जाए, उसको पूरा लेटर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं। तो ये होता है विषय। विषय के बारे में क्लियर लिखना चाहिए ताकि यहाँ से कई सारी चीजें उसको जानकारी मिल जाए। इसके बाद जब विषय लिख लेते हैं तो उसके नीचे आते हैं और यहाँ पे होता है संबोधन। संबोधन में क्या हम रखेंगे, जैसे कि ये हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं या किसी नेता को तो हम लिखेंगे महोदय या फिर आदरणीय, मान्यवर या फिर माननीय, जो जैसे होगा उसके लिए वैसे सब लगाएंगे। उसके बाद नीचे आता है विषय वस्तु, मतलब पूरा लेटर। तो इसमें क्या होता है कि हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं सविनय निवेदन से। सविनय निवेदन से इसकी स्टार्टिंग करेंगे और इसमें हम पूरा लिख देंगे, पूरा डिटेल, ठीक है। जैसे कि हम क्या चाहते हैं, किसके लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर क्या प्रार्थना कर रहे हैं, छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए, तो ये सारा कुछ इसमें लिखना होता है। ये पूरा विषय होता है। स्टार्टिंग में आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा सविनय निवेदन से शुरू करना होता है। इसके बाद अंत में आपको लिखना होता है कि जैसे कि मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। जैसे कि हम उनसे छुट्टी मांग रहे हैं तो अंत में लिखेंगे कि मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। उसके बाद से नीचे अभिवादन के साथ उसको समाप्त किया जाता है। जैसे कि मूल विषय लिखने के बाद धन्यवाद लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे विषय हो गया और यहाँ पे टोटल लेटर हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं धन्यवाद। तो उसके बाद नीचे लिखते हैं अभिनिवेदन, मतलब जैसा कि हमने आपको बताया कि लेटर में सबसे नीचे यहाँ पे लिखा जाता है अभिनिवेदन। इसमें क्या होगा कि बहुधीय, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, इस तरह के श्रेष्ठता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा एक लेटर आवेदन का। और ये जो आवेदन पत्र होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे जब विद्यार्थी एक प्रार्थना पत्र लिखता है तो ये भी आवेदन पत्र में आएगा। कर्मचारी कोई आवेदन पत्र लिखता है तो ये भी आवेदन पत्र में होगा। नौकरी के लिए भी आवेदन पत्र लिखे जाते हैं और जन साधारण भी आवेदन पत्र लिखता है। जैसे कि अगर आप कोई अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी नेता को लिख रहे हैं, तो ये सारे जो पत्र होते हैं ये आवेदन पत्र में आते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर आप किसी अधिकारी को लेटर लिख रहे हैं तो ये किस लेटर के तहत आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो औपचारिक का दूसरा प्रकार है ये है संपादकीय पत्र, यानी कि एडिटोरियल लेटर। इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि ये किसी संपादक को लिखा जाता है। अब संपादक को आप लेटर क्यों लिखेंगे, जैसे कोई समस्या है आप संपादक को बताना चाहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ नाली की समस्या है, विद्युत की समस्या है, तो ये सारा चीज आप बताने के लिए संपादक को लेटर लिखते हैं। या फिर कोई शिकायत कर सकते हैं या फिर अपील या फिर निवेदन कर सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में कोई लेटर लिख सकते हैं, जैसे कि कोई प्रेस विज्ञप्ति है उसके संबंध में आप संपादक को लेटर लिख सकते हैं। या फिर कोई निविदा है, निविदा मतलब कि टेंडर, ठेका, तो इसके रिलेटेड जो आप लेटर लिखेंगे संपादक को, ये होगा संपादकीय पत्र। अब संपादकीय पत्र लिखने में भी आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सादे कागज में बाईं ओर जिसके द्वारा पत्र लिखा जाता है उसका नाम और उसके बाद डेट लिखा जाता है, और बाईं ओर
उसके नीचे लिखा जाता है सेवा में, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं संपादक, समाचार पत्र का नाम और शहर का नाम। इसी तरह जब आप उसको संबोधन करेंगे तो आप महोदय का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप हर जगह करते हैं। और अंत में पूरा विषय वस्तु लिखने के बाद धन्यवाद लिखकर जो समाप्ति होती है वहाँ पे आप बहुधी लिख करके अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगला है ऑफिशियल लेटर, मतलब कि कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र, यहाँ पे जो भी लेटर है ये कार्यालय में यूज किए जाते हैं। और आप ध्यान दीजिए कि ये जो लेटर है ये सरकार से सरकार के बीच में जब वार्ता करनी होती है, मतलब किसी और देश के सरकार से या फिर स्टेट का किसी और स्टेट से, तब इस तरह के लेटर लिखे जाते हैं। जब सरकार और दूतावास के बीच में कोई चर्चा करनी होती है, राज्य सरकार के जो कार्यालय है जब आपस में चर्चा करते हैं, या फिर कोई संस्थान है जब ये आपस में बात करती हैं, तो यहाँ पे कार्यालय पत्र लिखे जाते हैं। देखिए अब ये जो कार्यालयी पत्र होता है इसके कई भाग होते हैं। इसमें से जो पहला होता है ये होता है परिपत्र। परिपत्र से कई बार क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। परिपत्र में होता क्या है कि जब हम एक लेटर लिखते हैं और एक साथ उसे कई विभागों में भेजते हैं तो इसे हम कहते हैं परिपत्र। परिपत्र में क्या होता है कि जब कोई डीएम है, अधिकारी, बड़ा अधिकारी, और वो कई विभागों को एक साथ एक लेटर लिखता है कि आप सबको ये काम करना है, तो लेटर अलग अलग ना लिखकर एक ही लेटर लिखेगा और सबको भेज देगा, इसे हम कहते हैं परिपत्र। आसान भाषा में समझिए कि जब एक लेटर को कई लोगों के पास भेजना हो, मतलब उसकी प्रति लेकर के, तो उसे हम परिपत्र बोलते हैं। इसके अलावा जो अगला है ये होती है अधिसूचना। अधिसूचना में क्या होता है कि जब कोई सरकार सूचना जारी करती है इसको हम अधिसूचना बोलते हैं। जैसे कि अगर भारत सरकार करेगी तो इसको सरकार के राजपत्र में, यानी कि जिसको हम गजट बोलते हैं, उसमें प्रकाशित किया जाता है। ये अगर केंद्र सरकार करती है तो राष्ट्रपति इसको जारी करते हैं, राज्य सरकार करते हैं तो राज्यपाल इसको जारी करता है। इसमें प्रेषक का मतलब कि जो भेजने वाला है इसका उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि ये जो सूचना होती है बड़े स्तर पे होती है। अगर राष्ट्रपति इसको जारी करेंगे तो ये सूचना पूरे देश के लिए होती है। पूरे देश में जो नियम है उसमें अगर कोई खास सुधार करना है तब ये लेटर प्रेसिडेंट लिखते हैं, और अगर राज्य की बात हो तो ये हमेशा राज्यपाल लिखते हैं। मतलब एक बड़ा सबके लिए लेटर जारी करना हो तो इसको हम अधिसूचना बोलेंगे। उसके बाद होता है पावती। तो देखिए पावती में क्या होता है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर अन्य मंत्रियों के पास प्रतिदिन ऐसे पत्र आते हैं और ये कार्यालय की अधिकारी की शिकायत की जाती है। यही नहीं, अगर आप कोई व्यक्तिगत समस्या भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर किसी मंत्री को लिख रहे हैं तो ये पावती में काउंट किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि निजी सहायक, क्या होता है कि जब हम कोई भी लेटर किसी मंत्री या प्रधानमंत्री को भेजते हैं तो उनके पास तो उतना टाइम नहीं है कि वो पढ़े, तो ऐसे पत्र को वो अपने संबंधित कार्यालय या फिर अधिकारी को भेज देते हैं। इस तरह के पत्रों को हम पावती पत्र कहते हैं। जो भी आप कंप्लेन करेंगे मतलब प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से या किसी मंत्री से, तो ये पावती पत्र के तहत काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा जो चौथा होता है ये होता है विज्ञापन। विज्ञापन मतलब कि जानकारी देना, सूचना देना। जैसे कि आप पेपर में हमेशा विज्ञापन देखते रहते हैं, ये विज्ञापन आम जन के हित में होते हैं और उनको सूचना देने के लिए। जैसे कि बता दिया गया कि अगले 2 दिनों तक स्कूल बंद रहेगा, तो ये सबको बताने के लिए पेपर में एक विज्ञापन आता है, इसे हम विज्ञापन बोलते हैं। जैसे कि विज्ञापन में कुछ इस तरह के नमूने हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसके बारे में बताया गया कि कल यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ये लोग यहाँ शामिल रहेंगे, या फिर लड़कर ले अपना अधिकार, तो ये सारे विज्ञापन हैं। अगला और जो चौथा होता है ये है व्यवसायिक पत्र। जैसा कि नाम से ही पता है ये व्यवसाय वालों के बीच में लिखा जाता है। व्यवसाय मतलब कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को लिख सकता है, दुकानदार प्रकाशक को लिख सकता है, कोई प्रकाशक किसी व्यापारिक कंपनी को लिख सकता है। तो इस तरह के जो लेटर होते हैं ये होते हैं व्यवसायिक लेटर। देखिए आपसे परीक्षा में शायद कम ही बार पूछा गया है कि कहाँ नाम रहेगा, कहाँ डेट रहेगा, लेकिन ये सारे चीज़ जरूर पूछे जाते हैं कि अगर कोई आर्डर वाला लेटर है, आर्डर संबंधित, तो ये किस लेटर के तहत आएगा, तो ये आएगा व्यवसायिक लेटर के तहत। यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, अगर आप इसे चाहते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ना, जैसे आप बुक में पढ़ते हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो व्यवसायिक पत्र होते हैं ये सूचना संबंधित होते हैं, पूछताछ संबंधित होते हैं, लेन देन संबंधित होते हैं,
आर्डर संबंधित होते हैं, संदर्भ संबंधित होते हैं, शिकायत संबंधित हो सकते हैं, धन्यवाद संबंधित हो सकते हैं, साख संबंधी हो सकते हैं और किसी समस्या को बताने के लिए भी हो सकते हैं। याद रखिए कि यह व्यापारियों से व्यापारियों के बीच में लिखा जाता है। जो व्यापारी पत्र होता है इसके भी कुछ भाग होते हैं, जैसे कि इसमें एक शीर्षक होता है। शीर्षक पे ये ऊपरी और बाईं तरफ होता है, जैसे कि एक लेटर है, ऊपरी बाईं तरफ ये शीर्षक होता है। इसमें क्या होता है कि जो डाक का पता है, टेलीफोन नंबर, मतलब कि जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखा होता है। इसके नीचे पत्रांक संख्या होती है, मतलब आप कौन पत्र लिख रहे हैं, किस ईयर का है। जैसे कि अगर हम 2020 का 7वां पत्र लिख रहे हैं तो 7/2020 लिख सकते हैं। तो ये पत्रांक होता है, ये लिखा जाता है इसके नीचे। उसके नीचे होता है संदर्भ संख्या, मतलब कि पूरा डिटेल में उसके बारे में बताया जाता है। उसके नीचे महोदय के लिए संबोधन भी होता है और पत्र के मुख्य भाग को लिखने के बाद आप जो भेजने वाला है उसका नाम नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए एक द्वितीय भाग भी होता है जिसमें तथ्य और सूचनाओं के बारे में विवरण देना होता है। जैसे अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं, वो लेटर बहुत बड़ा है, तब उसमें आप सेक्शन बना के लिख सकते हैं। द्वितीय भाग, तृतीय भाग, मतलब कई कंप्लेन है तो आप उसमें एक ही साथ लिख सकते हैं। जब आप ये लेटर खत्म करेंगे तो नीचे लिख देंगे भवदीय, और यहाँ पे जो लेटर भेज रहा है उसका सिग्नेचर कर देंगे, और कोई संस्था है तो उसकी मुहर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यह है। अब देखते हैं कुछ औपचारिक पत्रों के निम्नलिखित कितने अंग होते हैं। तो औपचारिक पत्रों के कुल मिला के 7 अंग होते हैं। जैसे जो पत्र भेज रहा है, पहले जो पत्र पा रहा है उसका नाम, उसका पदनाम और पता लिखना जरूरी है। उसके बाद विषय लिखना जरूरी है। संबोधन लिखा जाता है, जैसे कि महोदय, माननीय इत्यादि। उसके बाद विषय वस्तु लिखी जाती है, जैसे कि उनके डिटेल अपनी जो बात है उसे बताया जाता है। उसके बाद जो खत्म किया जाता है तो वहाँ पे अपना हस्ताक्षर और नाम, जैसे कि भवदीय लिख करके आपने अपना हस्ताक्षर कर दिया या फिर नाम लिख दिया। उसके बाद भेजने वाले का पता और नीचे सबसे होता है दिनांक। औपचारिक पत्र के मुख्य रूप से 7 भाग होते हैं और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसी तरह जो इसमें प्रशस्ति या फिर अभिवादन यूज करते हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे कि हमने आपको अनौपचारिक के बारे में बताया था। अब औपचारिक के बारे में जो प्रशस्ति है, मतलब जो एकदम बिल्कुल ऊपर प्रयोग करते हैं, ये हो सकता है श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय इत्यादि। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें अभिवादन नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए कि किस लेटर में अभिवादन नहीं होता है। तो इसमें आप अभिवादन लिखने की जरूरत नहीं होती है और समाप्ति पे आपको उसी तरह भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी, आपका गेगालिसिस, ये सारा चीज लिख सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि युग्म शब्द होते क्या हैं। तो युग्म शब्द का ये मतलब है कि जैसे कि जब हम हिंदी की बात करते हैं तो कई सारे शब्द ऐसे पाए जाते हैं जिनके उच्चारण समान होते हैं। जो उनके उच्चारण है, मतलब कि जब उनको बोलते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति उसमें फर्क नहीं कर सकता है, लेकिन जो उसका अर्थ होता है ये अलग अलग होता है और इन्हीं को हम कहते हैं युग्म शब्द। जैसे कि कुछ शब्दों को यहाँ पे आप देख सकते हैं। अंश है, अगर आप अंश कहें या फिर अंश कहें तो सुनने वाले को तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन जो अंश इस तरह लिखा जाएगा, छोटा वाला सा रहेगा, इसका मतलब होता है कंधा, और अगर वहीं पे हम बड़ा वाला सा लगा दें तो इसका मतलब होता है हिस्सा। तो आज की ये वीडियो उसी चैप्टर के लिए होगी और यहाँ पे हिंदी भाषा में इस तरह के शब्दों का ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। इन शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक का मतलब कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले। तो अगर परीक्षा में आपसे युग्म शब्द ना पूछ करके श्रुति सम भिन्नार्थक पूछ ले तो आपको परेशान नहीं होना है। चलिए कवर करते हैं। तो पहला था अंश। अंश मतलब होता है कंधा और अंश मतलब होता है हिस्सा। देखिए हिंदी ग्रामर है और यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट का ध्यान देना होगा। अन्न, अन्न मतलब कि अ आधा न होगा तो अन्न मतलब होगा अनाज, और अगर अन्य हो जाए और न य तो अन्य मतलब होता है दूसरा। अनिल, अनिल मतलब होता है हवा, और यही अगर अनल हो जाए तो अनल मतलब होता है आग। ये जो अनिल और अनल वाला है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप अगर घर से पढ़ के जाते हैं तो कई बार कंफ्यूजन होने के भी चांसेस होते हैं।
अम्बु अम्बु मतलब होता है जल, और अम्ब अम्ब मतलब होता है माता, या फिर आम को भी अम्ब बोला जाता है। अथक, अथक मतलब कि बिना थके हुए, और अथक में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो ये अकथ हो जाता है, मतलब कि जो कहा न जाए। तो आप देख सकते हैं कि सब जो शब्द हैं लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन उसका अर्थ कितना दूर दूर है। अध्ययन, अध्ययन मतलब होता है पढ़ना, और यहीं पे अध्यापन हो जाए तब पढ़ाना, कितना अंतर हो गया। अधम, अधम मतलब कि नीच, ऐसा व्यक्ति जो गलत काम करे तो इसको कहते हैं अधम। और अधर्म, अधर्म अभी आपने देखा, ये हो गया अधर्म। अधर्म मतलब कि ऐसा काम जो कि समाज के रीति रिवाज के खिलाफ है, इसे हम अधर्म कहते हैं, या फिर जो धर्म के खिलाफ है उसको हम अधर्म कहते हैं। अधर्म मतलब कि पाप। अली, अली मतलब होता है सखी, अगर बड़ी ई का मात्रा लगाओ, और यहीं पे अगर छोटी ई का मात्रा लगाओ तो अली मतलब होता है भौरा। ये भी कई बार पूछा गया है। अंत, अंत मतलब समाप्ति, और अगर ये लिखा गया हो अत्यंत, मतलब कि इसका मतलब होता है नीच या फिर अंतिम। देखिए, इसके लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां जाकर आप इसे बुक के जैसे लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यह है आवास। आवास मतलब कि उस स्थान को आवास कहते हैं जहां पे रहा जाता है, या फिर आभास, आभास मतलब होता है झलक या फिर संकेत। अगला है आकर। आकर मतलब होता है खान, जैसे किसी चीज की खान है तो उसको हम आकर बोलते हैं, और इसी आकर में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो ये आकार हो जाता है। आकार मतलब सबको पता है, उनका आकार ऐसा था, मतलब रूप या फिर सूरत। आदि, आदि मतलब होता है आरंभ इत्यादि, इसे हम कहते हैं आदि। और यहाँ पे देखिए, आदि में छोटी मात्रा था तो आरंभ हो गया, अगर आदि में बड़ी मात्रा हो जाता तो ये अदरक हो जाता। तो उस आदि में और इस आदि में बस एक मात्रा का डिफरेंस है, छोटी मात्रा तो आरंभ और बड़ी मात्रा तो अदरक या फिर अभ्यस्त, मतलब कि जिसको अभ्यास, मतलब जिसने अभ्यास कर लिया हो। तो बढ़ते हैं आगे, देखेंगे कुछ और शब्दों को। यह है आरती। अगर छोटी वाली मात्रा है तो इसका मतलब होता है विरक्ति या फिर दुख। अगर वहीं पे आरती में हमने बड़ी की मात्रा कर दिया तो में, तो ये हो जाता है धूप दीप दिखाना, मतलब कि किसी भगवान की, किसी देवी देवता की, किसी गुरु की, किसी ब्रह्म की, या फिर किसी अल्लाह की आरती करना। आभरण, आभरण मतलब होता है गहना, और यहीं पे अगर आमरण हो जाए तो मतलब कि मरने तक। ये होता है कि हम आमरण अनशन करेंगे, तब तक अनशन करेंगे जब तक मर ना जाए, अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो ये होता है आमरण, मतलब कि मरने तक। आभरण मतलब कि गहना। आयत मतलब कि जो समकोण चतुर्भुज होता है उसको हम आयत बोलते हैं। जैसे कि आप आयत के बारे में, वर्ग के बारे में पढ़ा ही होगा। और अगर इसको आयात कह दे तो जो भी बाहर से सामान आता है, मतलब कि विदेशों से कोई सामान भारत आ रहा है तो इसको हम कहते हैं कि ये आयात हो रहा है। इसका उल्टा होता है निर्यात। आर्त, आर्त मतलब होता है दुखी। अगर तो पे उड़ंतुआ र हो, आर्त, आर्त मतलब होता है दुखी, और यही अगर आर्द्र हो जाए तो आर्द्र मतलब होता है गीला। देखिए, वैसे तो इनका बड़ा असर नहीं है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इत्र, इत्र मतलब होता है सुगंध, और अगर इतर कर दें तो इतर मतलब कि दूसरा। इति मतलब छोटी वाली मात्रा हो और छोटी वाली ई हो तो इति मतलब की समाप्ति, और अगर बड़ी वाली ई हो और छोटी वाली मात्रा हो तो इस इति का मतलब होता है फसल की बाधा। इंदु, इंदु मतलब होता है चंद्रमा, और इंदूर मतलब होता है चूहा। इड़ा, इड़ा मतलब होता है पृथ्वी, या फिर नाड़ी को भी इड़ा बोलते हैं, और अगर यहीं पे बड़ी ई का मात्रा हो जाए तो इसका मतलब होता है स्तुति, मतलब कि पूजा, वंदना। उद्दत, उद्दत मतलब होता है उदंड, और उद्दत अगर इसमें ध ना रहे तो इसमें केवल द और द रहे तो उद्दत मतलब होता है तैयार। तो आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे डिफरेंस है। इन शब्दों को याद करने का बस एक ही तरीका है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ऐप पे जाके इनको 2-3 बार लिखने की प्रैक्टिस करिए। 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो कई शब्द ऐसे हैं जो याद हो जाएंगे। उपरक्त, उपरक्त मतलब कि भोग विलास में लीन, उपरक्त, और अगर उपरत हो जाए तो विरक्त। देखिए, ये लीन है और ये विरक्त है, दोनों एक दूसरे से विलोम है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे क है और यहाँ पे क नहीं है।
उपाधि, उपाधि मतलब होता है पद या फिर खिताब। और अगर यहाँ पे जो छोटी ई का मात्रा था उसे हम बड़ा कर दें, उपाधि कर दें, तो ये हो जाएगा उपद्रव। रीत, रीत मतलब होता है सत्य, रीत मतलब होता है सत्य। और अगर हम तो में छोटी ई का मात्रा लगा दें और ऋतु कर दें तो ऋतु मतलब होता है मौसम। एतवार, एतवार मतलब होता है रविवार। और अगर इस पे ए पे आय कर दें, इसको एतवार कर दें, तो एतवार मतलब होता है विश्वास। एतबार करो मतलब विश्वास करो। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कुल। कुल मतलब होता है अगर छोटी ई का मात्रा हो, छोटा ऊ का मात्रा हो, तो कुल मतलब होता है वंश या फिर जो टोटल होता है ना, सब, इसको भी हम बोलते हैं कुल। अगर यहीं पे बड़ा ऊ का मात्रा हो जाए तो इस कुल मतलब होता है किनारा। कंगाल, कंगाल मतलब होता है भिखारी, मतलब वो बिल्कुल कंगाल है। और अगर ग को क से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा कंकाल। कंकाल मतलब होता है ठठरी या फिर हड्डी। कर्म, कर्म मतलब होता है जब मौ पे उड़ंतुआ र रहेगा तो काम, और अगर क में र जुट जाए इस तरह तो ये होता है क्रम। क्रम मतलब होता है सिलसिला। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पे आपको क्वालिटी संबंधी कोई इशू है तो मोबाइल में 3 डॉट का बटन ऊपर दिख रहा है और लैपटॉप में नीचे क्वालिटी का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को 4K क्वालिटी में देख सकते हैं, तो आपको कहीं पर भी देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो 4K क्वालिटी में अपलोड है। कृपण, कृपण मतलब होता है कंजूस। अगर हम कृ पर री का मात्रा लगाएं और कोई भी और मात्रा ना लगाएं तो, और यहीं पे अगर हम कृपाण कर दें तो ये होता है कटार। जैसे कि जो पंजाबी होते हैं कृपाण लेके चलते हैं। कर, कर मतलब होता है हाथ, और इसी कर का मतलब टैक्स भी होता है, टैक्स। और कारा, कारा मतलब होता है कारागार, मतलब कि जेल। कपि, कपि अगर छोटी ई का मात्रा हो तो बंदर और बड़ी ई का मात्रा हो तो घिरनी। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कृति, कृति में अगर छोटी ई का मात्रा हो तो कृति मतलब की रचना होती है, जैसे तुलसीदास जी की कृति रामचरितमानस है। और अगर बड़ी ई की मात्रा हो जाए तो ये होता है निपुण, जैसे वो घुड़सवार में कृति है या फिर पुण्यात्मा। अगर कृति हो जाए तो इसका मतलब होता है मृग चर्म, और अगर कृति हो जाए तो इसका मतलब होता है यश। तो आप देख सकते हैं कितना कम डिफरेंस है, लेकिन अर्थ में बिल्कुल ज्यादा हो गया है। कृत, कृत मतलब होता है किया हुआ, और अगर क में री का मात्रा हो और बड़ी ई लगा दे तो इसका मतलब होता है खरीदा हुआ। आगे बढ़ते हैं तो अगला है खोआ। खोआ किसको कहते हैं? जो भी दूध का बना ठोस पदार्थ होता है उसको हम खोआ बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ ओ है, इसको य से रिप्लेस कर दें या कर दे खोया। खोया मतलब कि भूल गया या फिर खो गया। खल, खल मतलब होता है दुष्ट, और अगर अ ल पे छोटा उ का मात्रा लगा दे खलू कर दें तो ही तो निश्चय। गण, गण मतलब होता है समूह, और अगर ग ड और य लगा दे तो ये होता है गिनने योग्य। गणे, गणे मतलब कि गिनने योग्य। गुड़, गुड़ मतलब होता है शक्कर, और इसी गुड़ का मतलब होता है गंभीर। तो देखिए लगभग एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ग्रह में होते हैं सूर्य चंद्रमा आदि को हम ग्रह कहते हैं, और अगर हम गृह कह दें तो गृह मतलब होता है घर। गिरी, जब र पे हम बड़ी का मात्रा लगाएंगे तो इसका मतलब होता है गिरना। गिरी, गिरना। और अगर गिरी हो जाए तो इसका मतलब होता है पर्वत, छोटा ई का मात्रा हो जाए तो। गज, गज मतलब होता है हाथी, और गज मतलब होता है एक मापक, जैसे कि उसने 2 गज जमीन मांग ली या फिर 4 गज चाहिए उसको दफनाने के लिए, तो ये भी गज होता है। और गज मतलब हाथी को भी हम गज बोलते हैं। गिरीश, गिरीश मतलब होता है हिमालय, और अगर यहाँ पे छोटी का मात्रा हो जाए र पे तो इसका मतलब होता है शिव, मतलब गिरी पे रहने वाला भगवान यानी कि शिव। ग्रंथ, ग्रंथ में हमने होता है पुस्तक, कोई पुस्तक हो जिसको हम ग्रंथ बोलते हैं। और अगर थ में छोटी की मात्रा लग जाए ग्रंथी हो जाए तो ग्रंथी मतलब होता है गांठ। आगे देखते हैं और कुछ शब्दों को। चिर, चिर मतलब होता है पुराना, अगर छोटा ई का मात्रा हो चौ पे तो चिर मतलब पुराना, और यही अगर बड़ी ई का मात्रा हो जाए तो चिर मतलब कि कपड़ा। चूर, चूर मतलब होता है कर्ण या फिर चोड़, और चूड़, चूड़ मतलब होता है चोटी या फिर सिर। चुकना, चुकना अगर छोटा ऊ का मात्रा हो तो समाप्त होना, और अगर यही बड़ा ऊ का मात्रा हो जाए चूकना तो समय पर न करना। छत्र, छत्र मतलब कि होता है छाता, अगर यहीं पे छ को छ से रिप्लेस कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है क्षत्रिय। छिपना, छिपना मतलब होता है अप्रकट होना, और अगर यहीं पे बड़ा ई का मात्रा कर दिया जाए छिपना
तो ये होता है मछली फंसाकर निकालना। जलज, जलज मतलब होता है कमल और जलद मतलब होता है बादल। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन अर्थ बहुत दूर दूर है। जघन्य, जघन्य मतलब कि ग्रहित या फिर शूद्र, और जघन, जघन मतलब कि नितंब, नितंब जो जांग होती है नितंब। जानू, जानू मतलब होता है घुटना, अगर छोटा ऊ का मात्रा हो तब, और अगर बड़ा ऊ का मात्रा हो तो जांग। जूती, जूती मतलब कि अगर बड़ा ऊ का मात्रा हो और छोटी ई हो तो जूती का मतलब होता है बेग, और अगर बड़ा ऊ का मात्रा हो और बड़ी ई हो तो जूती मतलब होता है जो छोटा जूता होता है उसको हम जूती बोलते हैं। अगला है टुक, टुक मतलब होता है अगर छोटा ऊ का मात्रा हो तो टुक मतलब कि थोड़ा, बड़ा ऊ का मात्रा हो तो टुक मतलब कि टुकड़ा। टोटा, टोटा मतलब होता है घाटा, और यदि यहीं पे अंक का मात्रा लग जाए टोटा हो जाए तो टोटा मतलब होता है बंदूक का कारतूस। डीठ, डीठ मतलब होता है दृष्टि, और अगर यहीं पे हम ढीठ कर दें, डॉ को ढ से बदल दें तो ढीठ मतलब होता है निडर, कहा जाता है कि तुम बहुत ढीठ हो। डोर, डोर, डोर मतलब होता है सूत, और अगर डॉ को ढ से रिप्लेस कर दें, ढोर कर दें तो ये होता है ढोर मतलब कि मवेशी, मवेशी मतलब कि जिनके 4 पैर हैं। अगला है कि तड़ाग, तड़ाग मतलब कि जल्दी, और अगर इसी को हम ग से रिप्लेस कर दें, तड़ाग कर दें तो तड़ाग मतलब होता है तालाब। तरणी, तरणी मतलब होता है सूर्य, और अगर यही छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई कर दें तो ये होता है नाव। तक्र, तक्र मतलब होता है मट्ठा, और तर्क, तर्क मतलब होता है बहस करना। तरी, तरी अगर बड़ी ई की मात्रा है तो गीलापन, छोटी ई का मात्रा है तो तरी मतलब कि नाव। तरंग, तरंग मतलब होता है लहर, और अगर तो में ऊ का मात्रा लग जाए तुरंग हो जाए तो तुरंग मतलब होगा घोड़ा। अगला है दूत, दूत मतलब जो संदेश लेके जाता है उसको हम दूत बोलते हैं, और अगर यहीं पे आधा मतलब इसमें ध जोड़ दें धूत हो जाए तो धूत मतलब होता है जुआ। दारू, अगर छोटी ऊ का मात्रा है तो दारू मतलब लड़की, और अगर बड़ा ऊ का मात्रा है तो दारू मतलब कि शराब। देखिए यहाँ पे जो र लगा है ना, र में छोटा ऊ का मात्रा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह है, लेकिन यहाँ पे र में बड़ा ऊ का मात्रा है, तो अगर बड़ा ऊ का मात्रा लग गया तो ये हो गया शराब। द्वीप, द्वीप मतलब हाथी, और अगर बड़ा ई का मात्रा लग जाए द्वीप तो द्वीप मतलब होता है टापू। दमन, दमन मतलब होता है दबाना, और दामन मतलब होता है आंचल या फिर छोर। धराधर, धराधर मतलब शेषनाग को हम धराधर बोलते हैं, और अगर रॉ को हम ड़ से रिप्लेस कर दें धड़ाधड़ हो जाए मतलब कि जल्दी से। धारी, धारी मतलब कि झुंड, और अगर बड़ी का मात्रा कर दे धारी तो धारण करने वाला। धूरा मतलब कि धूल, और अगर यही छोटा का मात्रा हो जाए धूरा तो ये होता है अक्ष, जिसके तहत कोई पहिया घूमता है उसको हम धूरा बोलते हैं। धत्त, धत्त मतलब होता है लत, और अगर आधा तक कर दें धत्त कर दें जैसे कि धत्त तो ये होता है दुत्कारना, जब किसी को भगाते हैं तो दत्त का प्रयोग करते हैं। अगला है निहित, निहित मतलब होता है मरा हुआ, और अगर इसमें हम छोटी का मात्रा जोड़ दें निहित, निहित मतलब होता है उसमें लगा हुआ, संलग्न या फिर छिपा हुआ। नियत, ये भी पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी में या फिर और सारे जो एग्जाम है जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है। नियत, नियत मतलब होता है निश्चित, और अगर बड़ी का मात्रा कर दे तो इसका होता है इरादा या फिर मनसा, आपकी क्या नियत है। निश्चल, निश्चल माने छल रहित, और अगर निश्चल कर दें तो ये होता है अटल। नांदी, नांदी अगर इस तरह लिखा जाए तो इसका मतलब होता है मंगलाचरण, अगर कोई नाटक का जो मंगलाचरण होता है स्टार्टिंग वाला इसको हम नांदी बोलते हैं। नंदी, नंदी जो शिव का बैल है उसको हम नंदी बोलते हैं। निमित्त, निमित्त मतलब कि हेतु मतलब के लिए, फार, और नमित, नमित मतलब कि झुका हुआ। नीरज, नीरज मतलब होता है कमल, और अगर जौ को द से बदल दे नीरज कर दे तो नीरज मतलब होता है बादल। निर्झर, निर्झर मतलब होता है झरना, और निर्जर, निर्जर मतलब होता है देवता। निशाकर, निशाकर मतलब होता है चंद्रमा, और निशाचर कर दें अगर हम तो निशाचर मतलब कि रात में विचरण करने वाला, ये हो गया राक्षस। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट करके बताइए इसका मतलब क्या है, इस वाले सूत का मतलब क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला है प्रदीप, प्रदीप मतलब होता है दीपक। प्रतीप, प्रतीप मतलब होता है उल्टा या फिर विशेष,
जो काव्य अलंकार में एक प्रतीक होता है। प्रसाद, प्रसाद मतलब कि जो भगवान का भोग लगता है, कृपा का प्रसाद होता है। और अगर हम इसी को प्रासाद कर दें तो प्रसाद कहते हैं महल को। प्रणय, प्रणय मतलब होता है प्रेम, परिणय मतलब होता है विवाह। प्रबल, प्रबल मतलब कि बहुत ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली। और इसको हम प्रवर कर दें तो प्रवर मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर गोत्र। परिणाम, परिणाम मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट, फल। और परिमाण कर दे अगर इसको तो ये होता है मात्रा। छोटा सा डिफरेंस है लेकिन अर्थ बहुत दूर है। पास, पास मतलब होता है नजदीक। और अगर हम छोटा सा को बड़ा सा से रिप्लेस कर दें तो पास मतलब होता है बांधने वाला यानी कि बंधन। पीक, अगर बड़ा ई का मात्रा है तो पान आदि का थूक, इसको हम पीक बोलते हैं। और छोटा ई का मात्रा हो जाए तो पिक मतलब कोयल होता है। फुट, फुट मतलब अकेला या फिर इकारा। और फुट, फुट एक खरबूजा जाति का एक फल है। फण, फण मतलब होता है सांप का फन। और अगर फन कर दे तो फन मतलब होता है कला या फिर कारीगर। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि देखिए एक चीज हम पूछ ले आपसे क्वेश्चन, अगर इस तरह हम अंश लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कंधा। तो कमेंट करके बताइए कि इस अंश का क्या मतलब होता है, इस वाले अंश का। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखा है तो जरूर बता पाएंगे। बलि, अगर छोटा ई का मात्रा है तो बलि मतलब कि बलिदान। अगर बड़ा ई का मात्रा है तो बलि मतलब कि बलवान यानी कि वीर। बास, बास मतलब होता है महक, गंध। अगर यहीं पे ब को व से रिप्लेस कर दें, वास कर दें तो वास मतलब निवास। बहन मतलब कि बहन, सिस्टर। और अगर ब को व बना दे वाहन, वाहन मतलब कि ढोना। बल, बल मतलब कि ताकत। अगर वल कर दे तो वल मतलब कि मेघ। बंदी, बंदी मतलब कि कैदी। और वंदी मतलब कि भाट या फिर चारण। बात, बात मतलब होता है वचन। और वात मतलब होता है हवा। बुरा, बुरा मतलब होता है खराब, बैड। और अगर बड़ा ऊ का मात्रा हो जाए तो इस बुरा मतलब होता है शक्कर। बन, बन मतलब होता है बनना या फिर मजदूरी। वन कर दें तो वन मतलब होता है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। बहु, बहु मतलब होता है अगर छोटा ऊ का मात्रा हो तो बहुत। अगर बड़ा ऊ का मात्रा हो जाए तो पुत्र वधू या फिर कोई ब्याही स्त्री है तो इसको हम बहू बोलते हैं, जो अपने बेटे की मतलब पत्नी होती है। आगे बढ़ते हैं तो यह है भंगी। भंगी मतलब कि लहर, टेढ़ापन। अगर यहीं पे बड़ी की मात्रा हो जाए, भंगी हो जाए तो इसे कहते हैं मेहतर या फिर भंग करने वाला। भीड़, भीड़ मतलब होता है बड़े। और अगर भीड़ कर दें मतलब बड़ी की मात्रा कर दें तो जनसमूह को कहते हैं भीड़। तो चलिए एक चीज और बताइए, अली मतलब क्या होता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अली मतलब क्या होता है? आपको बता दें कि इस अली, अगर इस तरह के अली लिखें इसका मतलब होता है सखी। तो छोटी वाली मतलब छोटी की मात्रा हो तब इसका अर्थ क्या होगा, इसी वीडियो में हमने उसको कवर किया है। भित्ति, भित्ति मतलब होता है दीवार या फिर बेस। और भीत मतलब होता है डरा हुआ। भवन, भवन मतलब कि महल। और भुवन, भुवन मतलब कि होता है संसार। भारतीय मतलब कि भारत का। और ये वाला भारतीय अगर आप लिख दें, यह हटा दें तो ये होता है सरस्वती। भोर, भोर मतलब कि सवेरा। और अगर बी जोड़ दें, बी भोर कर दें तो विभोर मतलब कि मग्न, वह उसकी भक्ति में विभोर हो गया। सर, छोटा सक रहे तो तालाब, बड़ा सर रहे तो सर मतलब कि तीर। सूर, सूर मतलब कि अंधा या फिर सूर्य को हम सूर बोलते हैं छोटा वाला स के साथ। अगर इसी को हम बड़ा वाला स से रिप्लेस कर दें तो सूरवीर, वह बहुत सूरवीर था। सुत, सुत मतलब कि धागा। और सुत, सुत मतलब कि बेटा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि शब्द होता क्या है, क्योंकि जो हम शब्द के भेद पढ़ने वाले हैं ना, ये कुल मिला के 4 तरफ से बटता है। परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन का उत्तर देते समय हमें इन चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। देखिए शब्द के बारे में सबको पता है कि जहाँ एक से अधिक वर्ण मिल करके एक सार्थक कुछ बना रहे हो, मतलब ऐसा चीज बना रहे हो जिसका कुछ अर्थ निकले, उन्हें हम शब्द कहेंगे। जैसे अगर कोई भी देख ले आप, उदाहरण के लिए अगर आप राम देख लें तो यहाँ पर र मिला है, इसके अलावा अ मिला है और इसके अलावा म मिला है। तो यहाँ पे ये जो सारे वर्ड हैं अलग अलग, ये मिलकर के एक शब्द बनाए हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि इनको हम शब्द तभी कहेंगे जब इसका कोई अर्थ निकले। जैसे कि राम का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, या फिर दशरथ के पुत्र का नाम था राम,
तो जब ऐसा बनेगा जिसका कोई अर्थ निकले तभी हम उसको शब्द कहेंगे। अब ये शब्द होते हैं 4 प्रकार से अलग अलग, मतलब कि इन शब्दों को 4 प्रकार के आधार पे आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि व्युत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको इसको भी याद रखना होगा कि व्युत्पत्ति के आधार पे कितना होता है, उत्पत्ति के आधार पे कितना होता है, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो आज की इस वीडियो में इन सभी को विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पे। तो व्युत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होता है यह 3 तरह का होता है और किसी भी वनडे परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो 3 प्रकार होते हैं इसमें से पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। एक एक को देखेंगे तो जो पहला यानी कि रूढ़ शब्द है, रूढ़ से ही पता चल रहा है कि यह अन्य शब्दों का योग नहीं होता है, यह केवल एक शब्द होता है। इसमें कोई भी समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। यह खुद में एक शब्द है और अगर आप इसे कभी भी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें से किसी का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे अगर नल है, नल एक शब्द है, अगर आप इसे तोड़ना चाहें तो आप इसे इस तरह तोड़ सकते हैं, न और ल। तो क्या इस न का कोई अर्थ निकल रहा है? क्या इस ल का कोई अर्थ है? तो नहीं है। तो इस तरह के शब्दों को आप कहते हैं रूढ़ शब्द, जैसे कि दिन, कमल इत्यादि। तो रूढ़ शब्द से बाद आप इतना ही जानिए कि ये शब्द किसी का योग नहीं होते हैं और इनमें कोई भी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं होता है। अगला है यौगिक शब्द। तो यौगिक से ही आपको पता चल जाना चाहिए, यौगिक मतलब होता है जोड़। तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर के बनते हैं, मतलब कि जो छोटे छोटे शब्द हैं उनसे ये मिलकर के बनते हैं और इनको आप विच्छेद कर सकते हैं। जैसे कि विद्यालय, तो इसे आप तोड़ सकते हैं, विद्या धन आलय। देखिए, तोड़ना के लिए इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि जो अलग अलग शब्द हो रहा है दोनों का अलग अलग अर्थ निकले। विद्या मतलब कि विद्या, आलय मतलब कि जहाँ पे इसको प्राप्त किया जाता है। उसी तरह चरण कमल, ये एक शब्द है, इसको आप चाहें तो एक तरफ चरण और एक तरफ कमल भी तोड़ सकते हैं। तो रूढ़ में आपने क्या देखा कि ऐसा शब्द होगा जो कि टूटेगा नहीं। यौगिक में क्या होगा, ये शब्द टूट जाएगा और जो भी इसका अलग अलग विच्छेद होगा उन सब का अपना अपना अलग अलग अर्थ होता है। अगला और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे देखिए रूढ़ है और योग है, यानी कि यहाँ पर यौगिक शब्द होते हैं लेकिन ये अपने साथ साथ एक तीसरा अर्थ भी रखते हैं। जैसे अगर आप विद्यालय को देख लें तो इन दोनों मतलब विद्यालय या फिर विद्याधनालय दोनों का अर्थ एक ही है। अगर आप विद्यालय कर रहे हैं तो जहाँ पे विद्या मिलती है, या फिर अलग अलग कर रहे हैं तो वही बात हुई। लेकिन जो योग रूढ़ शब्द होते हैं यहाँ पे तीसरा अर्थ भी आ जाता है, जैसे कि दशानन। अगर आप दशानन को देखें तो इसको आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 आनन। 10 आनन, 10 मतलब कि 10, आनन मतलब कि सिर। ठीक, तो अगर हम दशानन कहें तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन अगर दोनों को मिला दे रहे हैं तो यह किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ बता रहा है और ये था रावण। उसी तरह से पंकज, तो पंकज में पंक मतलब होता है कीचड़ और ज मतलब कि उत्पन्न होने वाला। तो इस तरह से ये भी है योग रूढ़ शब्द। जैसे कि कहा जाता है पीताम्बर, मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा, पीला अंबर, पीताम्बर कहा जाता है कृष्ण को। तो जो ये तीसरा अर्थ निकलने का भाव है ये होता है योग रूढ़ शब्द में। तो यहाँ पे हमने 3 को देखा। पहला था रूढ़, रूढ़ मतलब कि जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा था यौगिक, जिसको आप तोड़ सकते हैं। और तीसरा है योग रूढ़, जिसको आप तोड़ेंगे और जब एक में करेंगे तो जो यहाँ पे एक तीसरे अर्थ का भाव निकल के आएगा। जैसे कहा जाता है लंबोदर, लंब मतलब कि लंबा, उदर मतलब कि पेट। अगर एक साथ पढ़े लंबोदर तो इसका मतलब हो गया गणेश जी। तो ये जो तीसरा अर्थ देने का मतलब की प्रक्रिया है इसी को हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। इनको आप अगर संधि में पढ़ते हैं तो बहुब्रीहि, समास में पढ़ते हैं तो बहुब्रीहि समास में पढ़ते हैं। तो समझिए कि जो भी शब्द बहुब्रीहि समास में प्रयोग किए जा रहे हैं वो सारे योग रूढ़ शब्द
होते हैं। अगला देखते हैं, यह है उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का भेद। अभी तक आपने क्या देखा यहाँ पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, तो इस आधार पे होते हैं 3 और उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं 5, जिसमें से पहला है तत्सम। तत्सम मतलब कि जो संस्कृत के समान हो। तद्भव जो संस्कृत से निकला हुआ हो। देशज जो देश में उत्पन्न हुआ हो। विदेशज जो विदेश से आया हो। और संकर जो 2 भाषाओं का मेल हो। इनका उदाहरण देखेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि तत्सम हम उनको कहते हैं जो संस्कृत से लगभग हूबहू ले लिए गए हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत से अर्थ निकल के आए हैं उनको हम तद्भव कहते हैं। जो शब्द देश में उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि लोटा, पैंट, लोटा है, ये सारे शब्द देशज हो गए। जो विदेश से आए हैं, जैसे कि अलमारी है, ये एक तरह से जापानी शब्द है, तो या फिर इसे आप विदेशी भी कह सकते हैं, तो ऐसे शब्द को विदेशज कहते हैं। संकर मतलब कि 2 भाषाओं के मेल, जैसे कि रेलगाड़ी, तो रेल इंग्लिश है और गाड़ी हिंदी है, तो इंग्लिश और हिंदी 2 तरह की भाषाएं हैं, तो इनसे जो शब्द बनेगा उनको हम कहते हैं संकर शब्द। देखिए हमने तद्भव तत्सम को अलग से कवर किया है, अलग से वीडियो में, तो आप उन वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे हम केवल बेसिक बताएंगे आपको। तत्सम मतलब होता है कि ये मूल भाषा यानी कि संस्कृत के शब्द होते हैं जो कि बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि प्रथम, राष्ट्र, भूमि, ये सारे तत्सम शब्द हैं। अब देखिए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को अलग करने का कोई ऐसा खास तरीका है नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना ही होता है। कुछ शब्द हैं जिनको आप रूल के आधार पे अलग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर शब्दों पे पकड़ बनाने के लिए आपको इसे याद ही करना पड़ेगा। तद्भव होता है जो संस्कृत भाषा के होते हैं और समय के साथ उनसे परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि अगर तत्सम में प्रथम है तो इसको आप तद्भव में पहला कहते हैं। भूमि है तो भूमि का जमीन कहते हैं। तो इस तरह जो पहला, काम, माँ, ये सारे हैं तद्भव शब्द। देशज उनको कहते हैं जो कि देश में ही उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हड़बड़ाहट, गड़बड़, लोटा, खुरपा, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, मतलब कहिए कि ये देश में ही उत्पन्न हुए हैं। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी मतलब कि ये दूसरे देशों के भाषाओं में प्रयोग में लिए जाते थे, लेकिन हमने उसको अपने हिंदी भाषा में ले लिया, इसको कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे कि हॉस्टल, हॉस्टल तो ऐसे होता है ना, इंग्लिश शब्द है, लेकिन आज हम अपने यहाँ क्या कहते हैं, उसको हॉस्टल ही बोलते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर को भी हम डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर तो एक इंग्लिश शब्द है। बस, बस भी इंग्लिश शब्द है। रेलवे स्टेशन, तो ये सारे विदेशी शब्द हैं, लेकिन हमने उसे उसी तरह हिंदी में प्रयोग में लेना शुरू कर दिया और इन शब्दों को कहते हैं विदेशी शब्द। संकर शब्द के बारे में हमने आपको बताया कि जब अलग अलग शब्दों को जोड़ करके एक नया, अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, बम ब्लास्ट, अग्नि बोट, तो अग्नि हिंदी है, बोट इंग्लिश है, 2 अलग अलग भाषाएं हैं और दोनों से मिलकर के एक शब्द बन गया, तो इसे हम कहेंगे संकर शब्द। तो देखिए अभी तक समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो शब्द के भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ मतलब ऐसे शब्द जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, यौगिक मतलब जिनको अलग अलग तोड़ा जा सकता है, और योग रूढ़ जो तीसरा अर्थ देते हैं, जैसे कि दशानन, लंबोदर, पीताम्बर। इसके बाद हमने क्या देखा, व्युत्पत्ति के आधार पे तत्सम जो संस्कृत के समान होते हैं, तद्भव जो संस्कृत से निकले हुए होते हैं, देशज जो कि देश में ही इनकी उत्पत्ति होती है, विदेशज जो कि विदेश के शब्द हैं लेकिन इनको हम हिंदी में यूज कर रहे हैं, संकर मतलब कि 2 अलग अलग भाषाओं को जोड़ करके जो शब्द बने उनसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो अभी तक इस वीडियो में हमने इतना पढ़ा। अब देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द विदेशी है, क्योंकि हमने इसको हिंदी में वैसे यूज करना शुरू कर दिया है जैसे कि ये हमारे ही शब्द हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो ये नीचे सूची दी जा रही है आप इसे अच्छे से पढ़िए। देखिए यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम हर वीडियो में कहते हैं हिंदी के कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एप्लीकेशन पे जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर आप इसे लाइन बाई लाइन जैसे आप किसी बुक में पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे
इतना मटेरियल मिलेगा जो आपके वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी होगा। सबसे पहले देखते हैं कुछ ऐसे शब्दों को जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, और ये है इंग्लिश। कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल, फोटो, डॉक्टर, स्कूल इत्यादि। ये जो सारे शब्द हैं कई बार पूछे गए हैं और ये इंग्लिश के शब्द हैं। अब कुछ ऐसे फारसी शब्द भी हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे अनार, चश्मा। चश्मा को तो समझिए कि और कोई उपनाम है ही नहीं हमारे यहाँ। हम चश्मा को चाहे वो कोई भी हो चश्मा ही कहता है। अब क्षेत्रीय भाषा में भले ही इसका कुछ अलग नाम हो। जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी इत्यादि। अब कुछ अरबी शब्द। औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब इत्यादि। कुछ तुर्की शब्द। कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर इत्यादि। तो देखिए ये सारे विदेशी शब्द हैं, कुछ अंग्रेजी हैं, कुछ फारसी हैं, कुछ अरबी हैं और कुछ तुर्की हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम ऐसे करते हैं जैसे ये हिंदी भाषा के ही शब्द हैं। इनके अलावा आप ये भी जानिए कि इनका कोई दूसरा शब्द भी नहीं हिंदी में उपलब्ध है, तो इसको अलग अलग करने का कोई भी तरीका नहीं है। आपको याद ही करना होगा कि कौन सा शब्द किस देश से या फिर कौन सी भाषा से लिया गया है। कुछ देखते हैं पुर्तगाली से, क्योंकि पुर्तगाली से भी कई सारे शब्द हैं जो कि पूछे जाते हैं। अचार, आलपीन बहुत बार पूछा गया है। कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलियाँ, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज इत्यादि। फ्रांसीसी से पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल इत्यादि। चीनी शब्द देखते हैं। तूफान, लीची, चाय, पटाखा इत्यादि। कुछ यूनानी शब्द। टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा इत्यादि। जापानी जो शब्द है रिक्शा, ये बहुत बार पूछा गया है। इसी तरह जो डच शब्द है ये है बम। तो ये कुछ विदेशी शब्द हैं जो कि कई बार पूछे जाते हैं। वैसे अगर आप तद्भव तत्सम वाली वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हमने इसको और अच्छे से कवर किया है। अब देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने तरह का होता है। अभी तक हमने देखा व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के बारे में। अब देखते हैं कि प्रयोग के आधार पे ये शब्द के भेद कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से ये दो होते हैं प्रयोग के आधार पे। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। तो विकारी से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या होता है, कि इसमें शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, इसमें विकार होता है। ऐसे याद रखिए, विकारी मतलब इनमें विकार होता है, विकार मतलब कि परिवर्तन होता है। अविकारी मतलब कि इनमें विकार नहीं होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर कुत्ता है तो कुत्ते का अगर फीमेल आप बनाएंगे तो कुतिया हो जाएगा, ढेर सारे रहेंगे तो कुत्ते हो जाएगा। इसी तरह हमें अच्छा, मैं मुझे, अच्छे, खाती है, खाते हैं, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनका परिवर्तन होता है। अब आपको याद इसे ऐसे रखना है कि जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के चलते उनमें कोई परिवर्तन होता है तो इसे हम कहेंगे विकारी शब्द। जैसे मैं है, मैं भी विकारी शब्द है, मुझे भी विकारी शब्द है, अच्छा भी विकारी शब्द है, खाता, खाती, खाते। मतलब देखिए जब पुरुष है तो खाता है, स्त्री है तो खाती है, तो परिवर्तन हो गया ना। तो ये सारे शब्द हैं विकारी शब्द। इसके अलावा जो अविकारी होता है इनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस पर किसी भी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर विस्मय आदि बोधक का असर नहीं होता है। जैसे कि यहाँ, किंतु, नित्य, हे, अरे, मतलब ये सारे ऐसे शब्द हैं, मेल फीमेल किसी के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द होता है दो प्रकार के। विकारी मतलब जिनमें परिवर्तन होता है, अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। तो अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। वैसे आपसे परीक्षा में उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन इससे पहले जो हमने 3 भागों को देखा ये कई बार पूछे गए हैं। अर्थ के आधार पे देखते हैं तो यहाँ पे है पहला पर्यायवाची, मतलब कि यहाँ आप देखते हैं कि एक ही शब्द के अलग अलग नाम है, अलग अलग शब्दों से उस चीज़ को बताया जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं पर्यायवाची। विपरीतार्थक मतलब कि उसका उल्टा अर्थ बताना, जैसे गरम,
गर्म का ठंडा। समरूप भिन्नार्थक या फिर श्रुति श्रम, जो समरूप हो लेकिन भिन्न हो, और मतलब एक जैसे दिखने वाले हों लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे तीर, तीर एक नदी का तीर होता है और एक तीर मतलब होता है धनुष वाला तीर, तो दिखने में तो एक ही जैसे दिखेंगे लेकिन उनका अर्थ अलग होगा। ये होते हैं समरूप भिन्नार्थक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि जिसका बेटा नहीं हो या फिर जिसकी पति नहीं हो, जिसका पति ने उसको विधवा कहते हैं, ये भी होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब कि ऐसा शब्द जिसके अलग अलग अर्थ हो, मतलब शब्द एक ही रहेगा उसके अलग अलग अर्थ निकलने लगे लोकेशन के जगह के हिसाब से, तो ये होता है अनेकार्थी शब्द। एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो कि जिनका अर्थ एक ही जैसे प्रयोग होता हो, ये होते हैं एकार्थ वाले। चलिए देखते हैं। पर्यायवाची मतलब कि जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे रवि कहिए, सूरज कहिए, भास्कर कहिए या फिर आदित्य कहिए या फिर सूर्य कहिए, सबका बस एक ही मतलब है, सूर्य। इसी तरह पर्वत का भूधर, पहाड़, शैल, गिरी, सबका बस एक ही मतलब है, पर्वत। पृथ्वी का उसी तरह भू कहिए, भूमि कहिए, धरा कहिए, वसुधा कहिए, धरती कहिए, मतलब धरती है। ईश्वर को परमात्मा, प्रभु, भगवान या फिर जगदीश कर सकते हैं। पर्यायवाची के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, तो इसीलिए एप्लीकेशन पे जाइए या फिर प्लेलिस्ट में। अगला है विपरीतार्थक शब्द, मतलब कि विलोम, अमृत का विष, सम्मान का अपमान, प्रश्न का उत्तर, आदर का निरादर या फिर अनादर। समरूप मतलब कि देखने पे लगभग एक जैसे दिखेंगे, पढ़ने पर और सुनने पर आपको लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अनल, अनिल, अनल, अनिल दो अलग अलग शब्द है। अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब वायु होता है। मेल मतलब एकता होता है और मैल मतलब कि गंदगी होता है। देखने पे तो समझ में आ रहा है उतना, लेकिन सुनने पे आपको इनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, नहीं सुनाई देगा। तो इन तरह के शब्दों को हम कहते हैं समरूप भिन्नार्थक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हमने आपको बताया। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको हम एक शब्द में अतिथि कहते हैं। जिसका कोई आदि ना हो अनादि कहते हैं। जिसका जन्म न हुआ हो इसे अजन्मा कहते हैं। तो ये सारे हैं एक मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला है अनेकार्थी शब्द, मतलब शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे कनक, कनक मतलब सोना भी होता है जो कि अलग चीज़ है, इसको हम गोल्ड बोलते हैं। और कनक मतलब धतूरा भी होता है। ये एक फल है एक तरह का, जिसे खा लेने पे नशा होता है, ज़्यादा होने पे ये मृत्यु भी हो सकती है। तो ये है धतूरा। या फिर जो गेहूं होता है इसको भी हम कनक बोलते हैं। यानी शब्द तो एक ही है लेकिन प्रयोग के आधार पे इसका अर्थ बदल जाता है। तप मतलब होता है तपस्या, तप मतलब गर्मी भी होता है, और धूप को भी आप तप बोल सकते हैं। अगर हार कहा जाए तो हार मतलब कि जो गले में पहना जाता है ये भी हार है, और पराजय जो होती है इसको भी हार बोला जाता है। कुल, कुल मतलब वंश भी होता है, कुल मतलब टोटल यानी सब भी होता है, और घर को भी कुल बोला जाता है। अगला है कि एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द, मतलब कि ऐसे शब्द जो कि एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं, इनके अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे कि ईर्ष्या और द्वेष, किसी से पूछा जाए कि ईर्ष्या और द्वेष में क्या अंतर है तो कई सारे लोग हैं जो नहीं बता पाएंगे। देखिए, ईर्ष्या मतलब होता है कि दूसरों की उन्नति देखकर मन में जो जलन होती है इसे ईर्ष्या कहते हैं। चाहे हम किसी की भी उन्नति देख रहे हों, अपने पड़ोसी की, दोस्त की, किसी की उन्नति देख करके अगर मन में जलन हो रही है तो इसको हम ईर्ष्या बोलते हैं। लेकिन अगर किसी को देख करके हमारे मन में द्वेष हो रहा है, जैसे हमने उसको यहाँ पे देख लिया, अब हमारे मन में द्वेष होने लगा, हमें उसकी उन्नति से नहीं मतलब है, उसको देख कर ही द्वेष होने लगे, देख कर ही शत्रुता का भाव आ जाए, इसे हम द्वेष कहते हैं। लेकिन उसकी उन्नति देख करके अगर जलन हो रही है तो इसको ईर्ष्या कहेंगे। देखिए, दोनों देखने में तो समझने में भी कई सारे लोगों को एक लगेगा लेकिन एक है नहीं। अपराध मतलब कि जब आप किसी सरकारी कानून को तोड़ते हैं तो ये अपराध होता है। अगर आप किसी धार्मिक कानून को तोड़ते हैं तो ये पाप होता है। देखेंगे कि विलोम मतलब कि विपरीतार्थक शब्द होता क्या है। विलोम मतलब होता है उल्टा, मतलब किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को उसका विलोम कहते हैं। जैसे आय, आय मतलब होता है जब इनकम, और व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च। आज़ादी, आज़ादी का उल्टा होता है गुलामी, तो आज़ादी का जो विलोम है ये है गुलाम। नवीन, नवीन मतलब कि नया, प्राचीन मतलब कि पुराना। यानी कि जो भी एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं उनको विलोम कहते हैं।
आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही शब्दों को देखेंगे जो कि कई बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे अमृत, अमृत का होता है बिस, अनुराग का विराग, आगामी का आगत, अनुज का अग्रज, अनुज मतलब होता है छोटा, अग्रज मतलब बड़ा, अपेक्षा का नगद या फिर उपेक्षा, आदर्श का यथार्थ, आहार का निराहार, आमिष का निरामिष, अनिवार्य का वैकल्पिक, अगम का सुगम, अथ का इति, आदि, आदि मतलब होता है स्टार्टिंग, अंत, आग्रह का दुराग्रह, आकर्षण का विकर्षण, अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश होना, अनावृष्टि कम बारिश होना, आय, आय का होता है व्यय, आविर्भाव, तिरोभाव, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अमृत, विष, अभिमान का होता है नम्रता। देखिए यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक बताने लायक नहीं है, और इस चैप्टर पे अगर आप कमांड चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को याद ही करना होगा। वैसे इस वीडियो में आपको अलग अलग, जैसे कि अ का अलग, ई का अलग, ऊ का अलग, क का अलग देखने को मिलेगा, तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी याद कर पाएंगे। एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ भी सकते हैं। इच्छा का होगा अनिच्छा, ईद का मुहर्रम, इच्छित का अनिश्चित, इति का अथ, इसत का अलम, इसका होता है अनिस, इष्ट का अनिष्ट, ईश्वर का जीव, इहलोक का परलोक, इसका का उसका, इकट्ठा का अलग, उदात्त का अनुदात, उन्नति का मतलब उन्नति मतलब ऊपर बढ़ना, अवनति मतलब कि नीचे आना, उन्मिलन का निमिलन, ऊर्ध्व मतलब कि ऊपर, निम्न मतलब कि नीचे, उन्मुख मतलब कि ऊपर, विमुख मतलब कि नीचे, उपस्थिति का अनुपस्थिति, उत्कर्ष का अपकर्ष, उद्यमी का आलसी, उत्तम का अधम, उदार का कृपण। उधार का होता है नगद, उद्घाटन का समापन, उत्तरायण का दक्षिणायन, उत्तीर्ण का ऋण, उद्यम का निरुद्यम, ऊर्ध्व का अधो, ऊर्ध्व मतलब ऊपर और अधो मतलब नीचे, उत्तर का होता है नॉर्थ और नॉर्थ का होगा साउथ मतलब दक्षिण, उर्वर का मतलब कि जो उपजाऊ हो और इसका होता है ऊसर, उपसर्ग, उपसर्ग मतलब कि जो आगे जुड़ता हो, प्रत्यय मतलब कि जो पीछे जुड़ता हो, उत्कृष्ट का निकृष्ट। ये रहा ऊ का। अब ए और आय का देखेंगे। एड़ी का चोटी, एड़ी मतलब होता है कि शरीर का सबसे निचला वाला पॉइंट, चोटी मतलब कि सबसे ऊंचे वाला पॉइंट, एकता का अनेकता, एक का अनेक, एकल का बहुल, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, एक का अनेक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, एकत्र मतलब कि इकट्ठा करना, विकीर्ण मतलब कि छीट देना, ऐसा का वैसा, यही का पारलौकिक। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है। एकाग्र का चंचल, ओ और औ का ओजस्वी, ओजस्वी का होता है निस्तेज, ये पूछा गया है कई बार। औपचारिक का होता है अनौपचारिक, यह आपको लेटर यानी कि पत्र में देखने को मिलता है। औचित्य का होता है अनौचित्य, औपन्यासिक का होता है अनौपन्यासिक। आगे बढ़ते हैं तो अब हम व्यंजन को शुरू करेंगे। जैसे क, तो क कल का होता है आज, कनीय का होता है वरीय, कठिन का सरल, कुकृति का सुकृत, कुख्यात का विख्यात, कपूत का सपूत, कुसुम का ब्रज, कदाचार का सदाचार, कसूरवार का बेकसूर। क्रम का है व्यक्तिक्रम, कार्य का अकार्य, क्रूर का अक्रूर, कलुष का निष्कलुष, कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, और ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, कृष्ण मतलब होता है काला, शुक्ल मतलब होता है सफेद, कलंक, कलंक मतलब होता है कलंक लगना, मतलब उसका उल्टा होगा निष्कलंक, कर्कश का होगा सुशील, कटु का होगा मधुर, मतलब कटु वचन मधुर वचन। ख से जो पूछे जाते हैं यह है खिलना, खिलना का होता है मुरझाना, खेद, खेद का होगा प्रसन्नता, यह सॉरी होता है। खगोल, खगोल का होगा भूगोल, खंडन, खंडन में तोड़ना, मंडन में जोड़ना, खाद, खाद का अखाद, खरा का खोटा, खुशी का दुख, ख्यात का कुख्यात, खुला का बंद, खल का सज्जन। खींचना, खींचना का मतलब होता है उल्टा रीझना। आगे बढ़ते हैं तो यह है ग, तो ग से जो पूछे जाते हैं यह है गुप्त, गुप्त मतलब कि ना दिखना, प्रकट मतलब कि प्रकट हो जाना, सामने आ जाना, ग्रस्त मतलब किसी बीमारी से ग्रस्त, बीमारी से मुक्त, गगन मतलब होता है आकाश, और पृथ्वी मतलब कि धरती, गृहस्थ मतलब कि जो शादी करता है जिसके बच्चे हों उसे गृहस्थ बोलते हैं, सन्यासी जो कि जिसका घर बार से ज़्यादा मतलब ना हो उसे हम सन्यासी कहेंगे, गुण, गुण का उल्टा होगा दोष, गुरु का होगा शिष्य, ग्राह का होगा त्याज, और गरल का होगा सुधा,
गत का होगा अगत और गमन का होगा आगमन। आगे देखेंगे च और छ का, तो चर, चर का होता है अचर, चोर का होता है साधु, चल का होता है अचल, चिरंतन का होता है नश्वर, चढ़ाव का होता है उतार, चतुर का होता है मोड़, छा का होता है धूप, चाह का अनचाह, चिन्मय का जड़, चीर का साधु, चेतन का अचेतन, चंचल का स्थिर, चीर का अचीर, छली का निश्चल। देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता सकते, आपको बस याद ही करना होगा। तो और थ का देखते हैं, तो तिक्त, देखिए तिक्त है, तिक्त का होता है उल्टा मधुर, त्याज, त्याज का होता है ग्राह, त्याज मतलब छोड़ देना, ग्राह मतलब ले लेना, तिप्त का होता है अतिप्त, थोड़ा का होता है बहुत, तीक्ष्ण मतलब होता है तेज, और तेज का होगा कुंठित, मतलब कि जिसका मुंह कुंठित हो गया हो, फूल मतलब कि फैल गया हो, तुल, तुल का अतुल, थलचर का जलचर, थोक का फुटकर, दिवा का रात्रि, दीर्घकाय का कृषि का, दुर्बल का सबल, दाता का याचक, देव का दानव, दुष्ट का सज्जन, देय का अदेय, दूषित का स्वच्छ, दक्षिण का वाम, दिन का रात, दुराचारी का सदाचारी, दास का स्वामी। आगे बढ़ते हैं तो 9 से देखेंगे, यह है नूतन, नूतन का नया होता है और इसका उल्टा होगा पुराना, पुरातन, निर्माण का विनाश, निरक्षर का साक्षर, निंदा का स्तुति, निर्मल का मलिन, निर्लज्ज का सलज्ज, नगर का ग्राम, नकली का असली, निकट का दूर, न्यून का अधिक, नागरिक का ग्रामीण, निरामिष का सामिस, निर्दोष का सदोष, निर्दय का सदय। प से देखेंगे, पवित्र का होता है उल्टा, प्रलय का सृष्टि, प्रेम का घृणा, पूर्ण का अपूर्ण, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रात, प्रातः है, प्रातः मतलब कि सुबह के टाइम को हम प्रातः बोलते हैं, इसका उल्टा होता है साय, पंडित का मूर्ख, पंडित मतलब कि जो सब कुछ जानता है, मूर्ख मतलब जो कुछ नहीं जानता है, प्रमुख, प्रमुख का सामान्य मतलब हेड का नॉर्मल, पाप का पुण्य, पवित्र का अपवित्र, प्रश्न का उत्तर, परतंत्र का उल्टा होगा स्वतंत्र, पूर्व का अपूर्व, प्रकाश का अंधकार, पक्ष का विपक्ष, आरंभिक का अंतिम। अब देखेंगे य, र और ल से, ये ऐसे शब्द हैं जिससे बहुत कम पूछे जाते हैं, जैसे यश का अपयश, योगी का भोगी, राजतंत्र का जनतंत्र, रक्षक का भक्षक, राग का द्वेष, लघु का गुरु, लिप्त का अलिप्त, लिखित का अलिखित, लव का स्वर्ण, योग का होगा वियोग, यथार्थ का कल्पित, रथ का विरत, राजा का होता है रंक, राजा मतलब धनी, रंक मतलब गरीब, रूपवान का कुरूप, लौकिक का अलौकिक, लुप्त का व्यक्त, लेन का देन। व का देखेंगे तो ये है विधवा, विधवा का होता है सधवा, बहुत बार पूछा गया है, वसंत, वसंत का होता है पतझड़, विशुद्ध का, विशुद्ध मतलब कि जो बिल्कुल शुद्ध हो, इसका उल्टा होगा दूषित, विद्वान का होगा मूर्ख, विशिष्ट का होगा साधारण, विशेष का होगा सामान्य, वृद्धि, वृद्धि मतलब कि बढ़ना, हास्य मतलब कि कमी होना, वैतनिक जो वेतन पे काम करे, अवैतनिक जो बिना वेतन का काम करे, विजय, विजय का होगा पराजय, विरोध का समर्थन, विषम का सम, विवाद का निर्विवाद, विस्तृत मतलब फैला हुआ, संक्षिप्त मतलब छोटा में, बहिष्कार का उल्टा स्वीकार, विमुख का सम्मुख, विशाल काय का क्षीण काय। 100 का देखेंगे तो यह है सौभाग्य, सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य, साधु का असाधु, सुपुत्र का कुपुत्र, सरस का नीरस, साकार का निराकार, सुर का असुर, सरस का निरस, सुगंध का दुर्गंध, साक्षर का होता है निरक्षर, सुजन का होता है दुर्जन, सुमित का होता है कुमति, सच का झूठ, सजीव का निर्जीव, संक्षेप का विस्तार, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सगुण का निर्गुण। तो देखिए ये ऐसे शब्द हैं जो आपको याद करना होगा। यहाँ पे हम बस उन्हीं शब्दों को कवर कर रहे हैं जो आपसे कई बार पूछे गए हैं। स, ह, कच्छ और अज्ञा। सूर का होता है कायर, सूर मतलब जो बलवान हो। शीत का होता है उष्ण, शुष्क का होता है आर्द्र, शत्रु का मित्र, शर्ण का मर्द, हर्ष का दीर्घ, हर्ष का शोक, हंसना का रोना, क्षर का अक्षर,
शूद्र का विशाल। शयन मतलब सोना, जागरण मतलब कि जागते रहना, शुभ का अशुभ, शकुन का अपशकुन, श्री गणेश का इति श्री, षड़त्व का पूषत्व, हित का अहित, हिंसा का अहिंसा, हास का रुदन, क्षम्य का अक्षम्य, क्षणिक का शाश्वत। ये रहे एक पूरा कंप्लीट चैप्टर था ये। अब देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको कितना आता है। जैसे इसका बताइए, निराकार का विलोम क्या होगा, निराकार का विलोम क्या होगा ये आप कमेंट करके बताइए। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड मिलेगा। देखिए निराकार मतलब कि जिसका कोई आकार नहीं हो, तो जिसका कोई आकार नहीं होगा इसका क्या होगा, उल्टा साकार। अजेय शब्द का विलोम क्या होगा, अजेय शब्द का विलोम बताइए। अजेय मतलब क्या होता है, जिससे जीता ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, अजेय बोलते हैं। तो बताइए कि अजेय शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए अगर इस तरह के आप और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनके लिए आपको ऐप पे जाना होगा, या फिर यूट्यूब का जो हिंदी ग्रामर वाला प्लेलिस्ट है आप उसमें भी जाकर इन सभी वीडियो को देख पाएंगे। हमने इसके लिए कंबाइंड वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें आप एक ही वीडियो में लगभग 5-7 चैप्टरों को कवर कर लेते हैं। अजेय का होगा जेय।